सबसे पहले गोल बोला है डिफाइन करने के लिए। जोर से थोड़ा। गोल गोल। जो गोल डिफाइन करने के लिए बोला है, फिर उसके बाद राइट डायरेक्शन हमको चाहिए, और फिर उसके बाद उसमें हमें कंसिस्टेंसी भी दिखानी पड़ेगी। और उसके बाद पहले तो ये बोला था कि मतलब हमें भक्ति की है थोड़ा थोड़ा प्रयत्न डेली करना चाहिए। मतलब थोड़ा थोड़ा डेली करेंगे तो एक टाइम तो बहुत ज़्यादा होगा, कभी कम नहीं होगा। हमेशा करते रहेंगे तो मतलब कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हमेशा आएगी। तो हमेशा थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करना चाहिए, भक्ति के मार्ग पे हमें इम्प्रूवमेंट दिखानी चाहिए। और ऐसा भी बोला था कि जो भक्ति के मार्ग पर यदि 1% हुई है डेवलपमेंट तो वो जीरो नहीं होगी। भौतिक मार्ग पे 1% डेवलपमेंट की हुई किसी टाइम पर जीरो हो सकती है, लेकिन भक्ति के पथ पर यदि आप 1% कर चुके हो, उसके बाद आप रुकते हो तो अगली बार 2% से शुरू होगा, ऐसा भी बताया था। और इसके अलावा ये बोला था एक दिन में भी जरूर, एक दिन में नहीं होगा अगर हम जैसे करते रहेंगे ना प्रैक्टिस, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा वो चीज़। अगर जो हमने गोल डिसाइड किया है उस तक हम पहुंच जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेंगे, पर हमें ये है कि हमें कंसिस्टेंसी दिखानी है। बोलना चाहे रोहित, बहुत अच्छा आपने स्टडी किया हुआ है, इसका मतलब तभी इतना अच्छा बोल पाया, हालांकि ये थे नहीं पिछले सेशंस में, है ना? व्हाट्सएप पे है ना? हाँ वीडियो में, वीडियो में। हाँ नहीं ठीक, बहुत अच्छा। आप भी एब्सेंट थे पिछले हफ्ते, तो आपको अच्छी डिस्क्रिप्शन देनी है आज। जो भी हम काम करते हैं मतलब उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। मतलब कि एक चीज को चाहे 1000 बार को या 100 बार को हमारे लिए बैठे, क्योंकि अगर हम उसको जितना अच्छा बनाएंगे उतना बढ़िया हमारे लिए रहेगा। और दूसरी बात ये है कि होते जो गुरु ऐसा होना चाहिए जो भगवान से मतलब जुड़ा हो, ऐसा गुरु ना होना चाहिए कि जो भगवान से ना जुड़ा हो, उससे हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। बहुत बढ़िया। स्वजातीय सुस्निग्ध मातर और साधु संत, बहुत बढ़िया। और कोई इसके अलावा बोलना चाहे? मान जी। स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्। ये पहले अध्याय का 40वां श्लोक, पहले अध्याय का 40वां श्लोक। बहुत नहीं, हम इस समय दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में है, तो हम दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक का डिस्कशन कर रहे हैं कि जो पिछले हफ्ते हमने किया था उसमें हमने क्या समझा था। बोलो भाई, आप कुछ बोलना चाहें? सर आप कुछ बोलना चाहें श्लोक के बारे में? बोलो भाई, रुपेश के पास दो। नहीं तो कुछ तो बोलना पड़ेगा महाराज, हमने बोला था कि हम पूछेंगे इस बार। नहीं तो ऐसे लगा कि आप स्टडी कर नहीं पूरा स्टडी करने वाले हैं, तो ये तो गीता पढ़ने वालों में से हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने स्टार्ट कर दी है गीता। जब से स्टार्ट किया ना, ज्यादा मतलब प्रैक्टिकली समझ नहीं आ रहा है ज्यादा गीता के बारे में ना, तो ऐसे स्टोरी टाइप ही लग रहा है कि स्टोरी पढ़ रहे हैं कि कृष्ण जी भगवान ने ऐसा बोला, अर्जुन ने ऐसा बोला, धृतराष्ट्र ने ऐसा ही था। बहुत अच्छा नहीं है वैसे, ऐसा ही होना चाहिए ना, ऐसा ही होना चाहिए ना, हमारे को तो ऐसा ही लगना चाहिए कि हम एक स्टोरी की जैसे देख रहे हैं इसको। हाँ लगना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कोई गीता पढ़ रहे हैं कि बड़ा बड़ी ज्ञान लेना है हमने, एक जैसे कहानी के जैसा। बहुत अच्छा, ऐसा लगना चाहिए। अगर ऐसा लगने लगा हमें, इसका मतलब हम इसको सही तरीके से ग्रहण कर पाएंगे। यदि हम बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अध्यात्म, भगवत गीता में वैसे तो सब कुछ है, इसमें से अध्यात्म चाहिए निकालना चाहो तो अध्यात्म निकाल पाओगे, जो इसमें से ढूंढना चाहो तो वो निकाल पाओगे। आएगी वो स्टेज। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मिश्रा जी कुछ बोलना चाहेंगे आज? ये हर बार वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और उसके बाद कमियां बताते हैं कि आपके वीडियो में ये कमी पाई गई, इसको अगली बार आपने इंप्रूव करना। और हम अगली बार उन वीडियोस की उन कमियों को इंप्रूव करने की 100% कोशिश करते हैं और करते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी वीडियो में कमियां निकालते हैं, जो आप लोगों का भी काम है। आप लोगों को भी कमियां निकालनी है कि जी ये कमियां ये करके ऐसे करके निकालनी है। इम्प्रूवमेंट दूसरी बात स्टोरी मतलब ये पहले कुछ हुआ, अभी तो स्टोरी नहीं
यहाँ से स्टोरी बनती नहीं कुछ भी। तो पहले मंदिर बना कर यहाँ मेंशन हुआ तो फिर दीवार हुआ, तो स्टोरी होना भी बहुत अनिवार्य है। बशर्ते हम उस फिल्म को समझते कैसे हैं। हमारा समझने का नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। और जहाँ तक बात स्पिरिचुअल की बात है, जैसे अध्यात्म, मेरा भी मानना है अपने व्यक्तिगत अपना, तो मेरा तो पूरा कंट्रोल जीवन सुनाई चल रहा है 19 साल की उम्र। स्पिरिचुअल का मतलब ये है कि हम अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं। स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं कि घंटा बजाना या तिलक लगाना या कपड़ा, इसको लेके हम अंदर से कितने साफ है, वो देखना चाहिए और उसे ही ऊपर वाला देखता है। बिल्कुल सही। जो हमारा जो जजमेंट एसेसमेंट करता है वो अंदर का करता है, ऊपर वाला। बहुत छोटी सी बात है, चप्पल होती है तो बेजान चप्पल होती है जो कुछ नहीं बोलती, वो भी पाँव में बात बता देती है कि मैं तेज नहीं हूँ। तो इसलिए स्पिरिचुअल का तो कोई मतलब नहीं। हम जो करते हैं, गलत करते हैं, सही करते हैं, हमें खुद पता रहता है। जो झूठ बोलता है कि मैंने अनजान कर दिया, तो वो सरासर झूठ है, ऐसा नहीं। उसका पता होता है तो कर क्या रहा है। पहले जैसे भूल बाद में हो बात अलग है, लेकिन तो उसे पता होता है, अंदरूनी उसे पता होता है। और उसके बाद हम लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, हम किसी गीता के माध्यम में हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और अपने जो अनुभव है वो एक दूसरे को शेयर करें। ऐसा नहीं कि आपको हमें गीता में बताना है, हम जैसी बोल रहे हैं हम जैसी बात करें, तो हमें किसी बात का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। गीता तो एक शाश्वत चीज है, हम उसे कैसे समझते हैं डिपेंड करता है। तो मैं तो मेन बात हमारी ये है कि हम पहले तो इकट्ठा हो, मेरी तो इसी बात से बहुत चर्चा होती है, मुझे गाड़ी जाते हैं मैं गाड़ी में हूँ, तो हम लोग बात करते चलते हैं उसे समय से बात करने का। तो मुझे जो उनसे इसी बात की बहुत कथा आ सकते जिसमें 2 मिनट होगा समय लगा। कथा आ सकती है, तो उन्होंने कहा कि लोग आते हैं, बैठते हैं, सो जाते हैं, आते नहीं है, और वहाँ पिक्चर जाओ हैं और वहाँ पूरे दिन पैसे खर्चते रहते हैं। तो कथा होगी तो सुमानी है का सुमानी बोल देते बात तो सर तो सुमानी बोले नहीं समझ तो ऐसा हुआ 2 मिनट की बात समझा बाइक के समझ में आने समझाने का तरीका होता है। तो उन्होंने कही कि लोग आते हैं, सो जाते हैं, बैठते हैं, घड़ी देखते हैं, तो हमारा ये कहना है यहाँ आओ, आगे सो जाओ, लेकिन आओ, आना बहुत जरूरी है, सोना बहुत। ऐसी जगह पर बोलते हैं ना नींद पहले पहुंचती है ना, ऐसा कुछ है ना, ऐसी जगहों पर निद्रा देवी बोले पहले पहुंचती है। बोलो किसी को जब आपको बहुत नया करता होगा, बढ़िया नींद आ रही है, तो ये भगवान की जो व्याख्या है, भगवान की चर्चा बोलो किसी। अब बात आती है दूसरी पिक्चर की बात करें, पिक्चर है कांटे विशेष, वहाँ काम की चीज और ये वो सब दिखाई तो आदमी को देखते हैं, तो उसकी क्यूरियोसिटी जो है जो बात है तो क्या होगा यहाँ सबको पता है, नहीं पता कि मुझे करा, लेकिन हम एक दूसरे के विचार से अवगत नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि खाने मान लीजिए थोड़ा सा जाकर अभी जाते हैं बस सहमत हो गए नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब आदमी बस में बैठता है, टिकट लिया, बैठ गया और सो गया, लेकिन उसकी यात्रा पूरी हुई, कहीं बड़े जगह की आग लगी, खुली, फिर चला, फिर पर सो गया। तो कैमरे के उसके चक्कर में नहीं आएंगे। यात्रा में जरूर आओगे, सो जाओगे, लेकिन आपकी यात्रा जरूर पूरी होगी। तो इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि सबको इंसिस्ट करें। ऋषि भाई ने थोड़ा सा अलग मानना है, थोड़ा सा अलग मानना है, मैं तो चाहूँ सबको पकड़ लेना, एक दिन सोएगा, 2 दिन सोएगा, 4 दिन सोएगा, 8 दिन सोएगा, हाँ सबको करेंगे। और वो थोड़ा सा भी कर दिया तो ऋषि भाई की सार्थकता, इस दरबार की सार्थकता ये हो गया। लेकिन इसका मेन मकसद ये है कि बस में बैठे आप लोगों को पता कि यहाँ उतरना, जब आप कथा में आए तो आपको इनको रखा हो जहाँ ले जाए बोले हरी इच्छा। एक बार आपको शायद उसने संजीव भाई से राशन बना, तो आशाराम जी तरह उनकी ड्यूटी रहती है वहाँ ले जाने की, तो वो भी इतना बड़ा बिजनेस समाज में होगा, तो उन्होंने उनसे आशाराम जी से सवाल करना शुरू करे। तो उन्होंने बस एक ही बात की, पूरे कथा में वो पूरे रास्ते तक
उनके रेजिडेंस से कथा क्लास में वहाँ का कथा था, तो 40 मिनट रहता, तो 40 मिनट में हमने अगर 10 क्वेश्चन करे तो उन्होंने एक ही बात में हरी इच्छा, मैं कुछ बोली नहीं, हरी इच्छा, हरी इच्छा, हरी इच्छा। तो ऐसे ही यहाँ जो भी आओ तो हरी इच्छा, जो बंदा बढ़िया तो हरी इच्छा, नहीं बढ़िया वो भी हरी इच्छा। बहुत बढ़िया। अच्छा, और कोई इसके अलावा बोलना चाहोगे, बोलना चाहेंगे? आपने भी बोलना है अभी तक के पिछले हफ्ते के श्लोकों के बारे में। मैं तो सुनने आती हूँ। नहीं, आपने भी बोलना है कि क्यों, क्या सुना है, क्या सुना, क्या समझा, क्या देखा। श्रोता वही है जो वक्ता बनने की लाइन में, दो इनके पास दो। नहीं, मेरे को ये तो रुपेश बोल रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है। सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि आपका पूरा परिवार हमने लॉकडाउन के दौरान हम 12 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरी फैमिली हम गीता सुनते थे बैठ के। मैं सुनाता था लॉकडाउन के दौरान और सब बैठ के सुनते थे पूरे लॉकडाउन में 12 से 2। एक बार नहीं 2 बार सुन चुके हैं घर में, 2 बार पूरी गीता सुन चुके हैं ये। जैसे जैसे डिस्क्रिप्शन जितनी मेरे को समझ आती रही उतनी मैं समझाने की कोशिश करता रहा। आगे किसको जितनी समझ आई वो फिर वही हरी इच्छा, वो फिर हरी इच्छा। सीधी सी बात ये है कि गीता जी कोई ऐसी कोई नावल नहीं है कि एक बार आपने स्टोरी पढ़ ली हो गया तो काम। आपको पता लग गया भाई क्रक्स क्या है। जैसे सीरियल आते हैं टीवी में, तो सीरियल में एक देख लोगे ना आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है। लेकिन गीता जी ऐसी चीज है कि जिसको आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको गहराई में जाते जाएंगे। और तब कई बार तो ऐसे लगता है कि जो मैं समझती थी वो तो है ही नहीं है, तो कुछ और है, इससे भी ऊपर की चीज़ है। मैं तो मौसी इससे अलग बात कहना चाह रहा हूँ। अभी बात ये नहीं कि गीता जी पढ़नी, बात ये जो हमारे विचार निकल कर आ रहे हैं। जैसे ऋषि भाई ने, क्योंकि जब मैं कथा सुनता हूँ शुरू पे तो मैं क्या करता हूँ, रात को ऑन करके और पति के नीचे लगा कर मैं पति बाल लगा आँख बंद करके मैं देखता नहीं, नींद भी बड़ी आती, नींद भी बड़ी आएगी। मेरा तरीका पैटर्न ये है। जैसे इन्होंने वो बताया था पिछली बार लोटे के जल वाला, तो यहाँ जो भी आए लोटे को जल लेके समझ में आ भाई मुझे वहाँ जल ले जाना है। अब वो पौड़ी नहीं गिननी, नहीं ठीक ठाक आवाज है, पौड़ी नहीं गिननी, हमें तो लोटे को जो जल है जल है। जैसे इन्होंने बहुत सारी बात बताई, जैसे उसका श्रीधरन का बारे में बताया या आईफोन का जो है, तो ये प्रैक्टिकल बात है। मैं तो आप किताब से गीता ज्ञान क्या मत पढ़ो, लेकिन जो आदमी उस बात सुन के, अभी वो मैंने 2 IPS का भेजा था। अभी हमारी कोशिश यही है कि हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ ज्यादा जोड़ें। मैं आपकी बात काट रही हूँ, पता क्यों? जो आप बोल रहे हो वो अपर लेवल की बात है। हाँ। वो आप अपने हिसाब से मत आपका सबको लेवल गिनो, कहीं और है। आपका लेवल और है, यहाँ हम तो बैठे, हम तो बड़े निम्न स्तर वाले बैठे हैं। सबसे बड़ी बात ये नहीं सच्ची हाँ। इट टेक्स टाइम। नहीं, मतलब टाइम, जो गीता जी है वो ऐसा नहीं है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है वो कि भाई आए घंटा और देख लिया तो हो गया। ये तो एक ऐसी चीज है कि आप मतलब इट नीड्स 100%। देखो जैसे आपके जो आपकी जो चिंतन की आप तो ऐसा नहीं है कि जब आपने किताब पकड़ी है तो ही आप चल रहे हैं, आप कहीं बात नहीं कर रहे हैं तो भी ध्यान। मैं जैसे शिमार जी एक बड़ी अच्छी बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे कि जैसे कोई किसी लड़की की शादी हुई है और फिर वो उसका पति मान लो बॉर्डर पे काम करने वाला सिपाही है, तो शादी हुई तो 4 दिन के बाद उसको बॉर्डर पे जाना पड़ा। उसके बाद वो जो लड़की है वो घर में रहती है, वो सारे काम करती है, झाड़ू भी दे रही है, बर्तन भी धो रही है, खाना भी पका रही है, सारे काम मतलब जो भी हैं। तो क्या होता है तो उसका ध्यान अपने पति में, खाना बना रहे हैं तो उन्होंने कुछ खाया होगा नहीं खाया होगा, स्नान भी करे तो नहाए होंगे, ये कैसा होगा, ठंडा होगा गर्म होगा पानी कैसे, मतलब जो निरंतर काम हम यहाँ कर रहे हैं लेकिन ध्यान वही है। तो गीता जी का तो हिसाब का वैसा कि आपके चिंतन जो है वो जो कंटिन्यूटी जो बोला कंसिस्टेंसी जो वर्ड यूज़ किया है वो इस चीज़ में है, वो इस चीज़ में नहीं है कि आप कितना। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लेवल बनता जाता है। जिसने अब शुरुआत की, जैसे रुपेश ने बात की मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं तब तो आपके लिए तो सिंपल है ना, सिंपल लाइनें हैं, सिंपल शब्द हैं, तो उनकी गहराई में भी नहीं आपको जा पाता है। तो इसलिए महाराज जी कहते थे कि ध्यान आपका ईश्वर में इस तरीके से होना चाहिए जैसे वो लड़की है उसका काम सारे कर रही है और ध्यान का है पति में, वैसे यहाँ हम यहाँ संसार में रह रहे हैं, अपने वर्ष पूरे कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो है निरंतर चिंतन का है। ध्यान
एक तार जैसे लिंक बना हुआ है। उसी तरीके से ये जो गीता जी का हिसाब किताब है, जब आपकी लगन इतनी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसी 100% हो जाएगी, तब आप किताब को नहीं देखेंगे। तब तो ऐसा था जब जैसे आप ऋषि मेरी बात को बड़े इजीली समझ लोगे कि जैसे आप जैसे ये पेज है ना, अभी ये पढ़ भी नहीं रहे होंगे, बैठे हुए हैं, तो भी वो पेज ना आपको नहीं उतना लेवल नहीं हमारा भी पहुंचा हुआ। नहीं हमारा नहीं है अभी उतना लेवल, है तो बड़ी पीछे है जी। उस टाइम ऐसे लगता है कि भाई अच्छा ये बात आपको बताऊं, मैं ये पढ़े कुछ दिनों की बात है, बहन जी ने जब यहाँ पे एक चौपाई है तुलसीदास जी के रामायण में, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। तो जब श्री महाराज जी की जब ये बात समझ आई ना, तो समझ आई कि ये चौपाई कब समझ आई कि कर से, हाथ से जो मर्जी, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। मन रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मन अपने आप वहाँ चला जाता है। तो इसमें जो हमने 40-41 में पढ़ा वो ये है कि अगर आप जो भी प्रगति कर रहे हैं, इससे डरना नहीं कि हमें अभी समझ नहीं आ रहा है या कुछ नहीं, लगे रहो। तो उसमें ये है 40 में ही बोला है कि इसमें आपकी कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा और ना आपका कोई पतन होगा। और इसमें ये बोला कि भौतिक स्तर पर हम कोई भी काम करते हैं तो जब तक उसको अधूरा छोड़ दिया तो उसमें हमें कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन ये जो ईश्वर के प्रति जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं हम, इसका नाश नहीं होता, ना इस लोक में ना परलोक में। जैसे आगे भी आप पढ़ेंगे, आप ऋषि भाई आएंगे आगे भी, आपको आगे भी श्लोक आएंगे कि जो अधूरे में छोड़ के जाता है उसका क्या बनता है, उसमें भी ऐसा होगा। इसी तरीके से जो इसमें जो बोला 41 में कि आपकी बुद्धि जो है ना एक जगह टिकी होनी चाहिए, एक जगह। शिमार जी को उदाहरण देते थे कि जैसे तुम चौराहे पे खड़े हैं, तुमने कहीं जाना है तो तुम एक रास्ते से चल, उस चौराहे से तो 4 रास्ते हैं, एक रास्ते चल पड़ते, फिर आपको लगता नहीं ये नहीं है ठीक है, वापस दूसरे चल पड़ते। तो शिमार जी कहते थे कहीं नहीं पहुँचोगे। इसलिए जो बुद्धि है वो एक होनी चाहिए, निश्चित निश्चयात्मक व्यावसायिक बुद्धि को लाए। और जिनकी बहुशाखा कहते हैं इधर से अच्छा गीता आश्रम नहीं है, गीता जी नहीं चलो माइंड करते हैं, नहीं कुछ ये और कर लेते हैं, नहीं कुछ और कर रहे हैं, यहाँ से कहीं और जाएंगे, ये ज़्यादा अच्छा है। ऐसे करते करते वो कहीं आदमी पहुँचेगा ही। इसलिए मेरे हिसाब से तो ऋषि भाई मेरे से ज़्यादा अच्छा से बता रहे हैं। तो हम लोगों ने तो खुद ही पढ़ा है, इतना ज़्यादा नहीं, उनमें भी थोड़ा सा ऐसा था जो गीता जी का अध्याय आता उसका थोड़ा सा क्रक्स जो मैं बोलती हूँ वो श्री महाराज जी के वचन है। अपना कोई अनुभूति नहीं है इतनी, हाँ अपनी उन्नी बुद्धि है। सिर्फ ये श्री महाराज जी जो बोलते थे, जो दिमाग में बैठती बात वो मैं शेयर करती हूँ सबके साथ। और बात तो ये है कि गीता जी का तो एक श्लोक के ऊपर भी आदमी 1 घंटा तो क्या मैं कहती हूँ कई घंटे बोल ले तो भी खत्म नहीं होती इसकी व्याख्या। इसलिए अभी हमारी तो शुरुआत है और श्री महाराज जी की बड़ी कृपा है, तो ये चल रहा है, उनकी कृपा से आगे भी चलेगा। जय सतगुरुदेव। बहुत बढ़िया। अच्छा, और कोई बोलना चाहो बलदेव जी आप कुछ पिछले हफ्ते के सेशन के बारे में जो हमने समझा था? बलदेव जी ज्ञान का भंडार है, तो इनके साथ साथ हम भी बहुत कुछ चीजें सीखेंगे। और संस्कृत के आचार्य, हाँ ज्ञान का भंडार है इनके पास। हमारे पास जो श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय व्यवसाय बुद्धि सीखे नंदन बहुशाखा बुद्ध योग व्यवसाय कि हमारा ये जो शरीर में पिछले सेशन में कहा 25 तत्वों से और 25 तत्वों के बारे में ज्ञान नहीं पता नहीं है, तो इसका थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ कि आधार में इसको हम मूल बोलते हैं, वो प्रकृति। तो क्या हम जितने भी यहाँ पर एक प्रश्न उचित लगे या अनुचित लगे, क्या हम यहाँ पर कितने पुरुष हैं, कितनी प्रकृति है? अपने अनुसार अपनी इच्छा अनुसार कोई उत्तर दे सकते, क्या पुरुष हैं या प्रकृति है, या कितने पुरुष हैं या कितनी प्रकृति? हम आत्मा है, हमारा अस्तित्व यही है कि हम आत्मा है।
पुरुष हैं या प्रकृति हैं, वो बात मैं अपनी समझ के हिसाब से आंसर दे रहा हूँ, बाकी तो हम अपने अपने समझ के अनुसार आंसर देंगे। आपने सही बोला कि हम जितने भी चल अचल सब प्रकृति सांख्य शास्त्र के अनुसार, भगवान के अनुसार हम सारी प्रकृति हैं। हम उत्पन्न होते हैं, परमात्मा उत्पन्न नहीं होते, वो पुरुष है। केवल एक ही सृष्टि में मात्र एक ही पुरुष है, बाकी सारी सृष्टि है। और प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होता है। इसमें बुद्धि की बात है, तभी इसको कोट कर रहा हूं कि प्रकृति से उत्पन्न होती है बुद्धि, बुद्धि से उत्पन्न होता है अहंकार। अब हम अहंकार को अनायास ले जाते हैं, वो अहंकार है, लेकिन अहंकार दो प्रकार होता है, एक सात्विक होता है, एक तामसिक होता है, राजसिक छूट है। तो जो सात्विक है उससे 5 तन्मात्र पैदा होते हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, और इन 5 से आगे 5 महाभूत पैदा होते हैं। तो हमें तो बताया गया कि ये 5 रामायण में लिखा है कि जब बाप गगन जमीन आसमान चित्ता तो ये अदम शरीर, हम सिर्फ उन 5 तत्वों को ही जानते हैं या 5 महाभूतों को ही जानते हैं, लेकिन नहीं 25 तत्वों से शरीर निर्मित है, उसमें से अभी 5 और 2 7 5 12 है, ठीक है जी। और जो तामसिक है उससे 11 इंद्रियों का समूह उत्पन्न होता है, इसमें की 10 इंद्रियां हमारी ज्ञान की है, 5 कर्म, वाक पानी पात वायु बस, नासिका घ्राण अक्षी कर्म और त्वच, ये 10 हो गए। और एक है जिसका मतलब मैं समझ पाया हूँ कि जैसे कि हम गीता सेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, सभी कुछ न कुछ गीता जी के बारे में जानते हैं, परंतु माध्यम हमारे ऋषि भाई जी, ठीक है। अगर एक भाषा आती है अर्थशास्त्र, व्यापार वाणिज्य, इसमें एक होता मीडियम, एक होता मोड, एक होता मॉडिफिकेशन, किसी के साथ जोड़ना, किसी को जोड़ना, किसी को जुड़ा करके देखना। तो जो ये मन है उभयात्मक है, हमारी इंद्रिय, ये मन का काम क्या है हमारे दर्शन शास्त्र में, क्योंकि गीता जी दर्शन शास्त्र का ही प्रारूप। तो आस्तिक दर्शन में एक है आता है मन, एक इंद्रिय, उसको बोलते हैं सुख दुखादि उपलब्धि मना, जो सुख और दुख को ग्रहण करता है, भोगता है, रसता है, वो है मन। तो ये 11 इंद्रियां हो गई, 5 कर्म की, 5 ज्ञान की, एक उभयात्मक मन। तो 11 ये हो गई है, 5 महाभूत हो गए 16। ये 16 चीजें सिर्फ उत्पन्न होती है, परंतु किसी उत्पन्न नहीं है। परंतु जो 5 हमारे पास तन्मात्र हैं और बुद्धि और अहंकार, ये 7 ऐसी चीजें उत्पन्न भी होती हैं और उत्पन्न भी करती हैं। टोटल प्रकृति से लेकर यहाँ तक हो गए 24। परंतु फिर पुरुष का क्या नाम, ना हमारे उसमें सांख्य शास्त्र में कहा गया है, ना तो उत्पन्न होता है, ना किसी को वो उत्पन्न करता है, उसका काम क्या है। लेकिन अब जैसे शिवाजी ने बोला कि भाई हम आत्मा, वही वो पुरुष क्या है, वो आत्म तत्व है, आत्मा है, उसके बगैर प्रकृति शून्य है, कुछ नहीं कर सकती, प्रकृति को चलाने वाला पुरुष है। तो इस तरह से जैसे कि हमारी बुद्धि को चलाने वाला क्या है, वो आत्म तत्व को जानने वाला वो पुरुष है। सभी के शरीर में बुद्धि है, हमारे में श्लोक आता है मुंडे मुंडे मते बिना, प्रत्येक शरीर में प्रत्येक के पास होती है। लेकिन विज्ञान कहता है कि हम बोलते फर्क भी ज्यादा इंटेलिजेंट कुछ बुद्धि ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं। बुद्धि का भाग या मस्तिष्क का भाग एक है, पुरुष और स्त्री में क्रमशः थोड़ा सा अंश काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि स्त्री की बुद्धि कम है, लेकिन हमारे एक विजय नाटक के कर्मकार है, उन्होंने कहा है कि जो बुद्धि है वो कैसी है, इसके पास कितनी है। शुक्राचार्य जी ने बहुत पसे पीछे में उल्टे लटक गए वृक्षों से और नीचे से धुआं उनके शरीर में गया, तो भगवान शंकर जी उनको संजीवनी दे दी। बृहस्पति जी ने विष्णु जी की पूजा की, तो
करोड़ों वर्ष, तो उनको देवगुरु की उपाधि प्राप्त हुई। चाणक्य ने अब सभी शास्त्रों को ग्रहण करके चंद्रगुप्त जैसे वो एक राजा था अपने बुद्धि के अनुसार, परंतु हमारी माताओं में वो जितनी भी इनके पास जो शक्ति है वो स्वभाव से ही होती है। ठीक है जी, इतनी बुद्धि स्वभाव से ही आ जाती है जितनी इन लोगों ने इतनी तपस्या करने के बाद, परंतु हम क्या करते हैं उस बुद्धि का कैसे विवेचन करते हैं। इन्होंने बोला यहाँ पर कि भाई को बहुशाखिक हो गए, बुद्धि इधर उधर भटक रहा, एक जगह स्टेबल नहीं, फैन लगाओ बोले, फैन एक जगह स्थिर नहीं है। तो बुद्धि का स्थिर होना मतलब ऐसा नहीं कि बुद्धि स्थिर होना चला है मामूली। श्रीमद् भगवद गीता जी में ये बोला गया है कि बुद्धि का प्रयोग कैसे करना चाहिए। और आपने बोला कि अगर दिल्ली जाना होगा तो हम ढूंढकर जाना पड़ेगा मनाली में, अगर मनाली जाए तो दिल्ली कभी नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसा ही है कि अगर हम इस गुण तत्व को जानने के लिए प्रयास करेंगे तो आसान हो जाएगा। और बस आप ये गीता जी हैं, वर्ष कृष्ण ने बोली है, और पता नहीं मुझे 700 हो गई है या 18 जाए पता नहीं। हम झंडा गाड़ते हैं, हम सनातनी, हम हिंदू, तो बोलने से कुछ नहीं होगा, या नारे गाने से कोई हिंदू नहीं बनता। हम हिंदू हैं, हिंदू नहीं हैं, हम आर्य हैं, हम आर्यों की संतान। हिंदू तो इसको हिंदू नहीं बोले, अंग्रेजी हिंदू नहीं बोल पाते तो हिंदू बोल रहे हिंदू बोलते हैं। अगर मैंने सर इतिहास का विद्यार्थी उसमें पढ़ा है तो वो उनके वर्ण में वृद्धि के कारण, परंतु संस्कृत भाषा हमारे वर्ण में वृद्धि नहीं आ रही है ना। संस्कृत में वर्ण में वृद्धि है ही नहीं। हम इसमें दिया है कि कोई गुण कर्म विभाग से हो, हमारे गुण कर्म विभाग के द्वारा हमारे विभाजन को जाति करें। अच्छा, हम बोलते हैं आज ये जाति प्राण जाति हो जाती, आज मेरे प्रश्न कितनी जाति है इस हिसाब वर्ण व्यवस्था तो एक सामाजिक ढांचा है। मेरा मानना है कि वर्ण व्यवस्था जो है तो एक सामाजिक ढांचा है। जो पहले व्यापार करता था ये कर दिया, ये काम के था उसके काम पे हर काम का ये वेद भी बोलता है ब्राह्मणों मासी पावलाची ने के और वैश्य पर ज्ञान को दूसरों वाला है। तो एक वेद और यजुर्वेद की वजह कुछ ऋचा पावन ठीक है जी। मुख से ब्राह्मण, पूजाओं से क्षत्रिय, गुरु भाग से वैश्य और भैरव से। तो अगर आगे वो बात को पहले तो यह तरह से जाए उसको बात क्या है। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हम ब्राह्मण, अगर हम अच्छा काम करें तो क्षत्रिय है, अगर हम अच्छा किसी को संदेश देंगे तो हम क्या है वैश्य है, अगर हम किसी की सेवा करें तो हम क्या है शूद्र है। वो जाति नहीं, इस हिसाब में केवल दो ही जाति, तीसरी जाति है ही नहीं। बोलेंगे एक पुरुषवाद की स्त्री। तो बुद्धि क्या है, व्यवसाय को बहुत सारे चले गए, परंतु उसका एकीकरण कैसे करना है। हम उसको जैसे टीम वर्क होता है, अगर एक जन नहीं वो भी और लोग चला जाता है, उस व्यस्त में चले। लेकिन अगर हम इकट्ठे एक संरचना बनाएंगे उसके द्वारा जिस प्रकार से संरचना बनाकर खेल को जीतने के लिए टीम वर्क होता है तब जीत सकते। लेकिन वो भी हमारा शरीर में टीम वर्क भी करता है। बुद्धि रूपी साथी है, मन रूपी लगाम है। अगर वो साथ चीज छोड़ दे तो लगाम को मन से बढ़ता देता है। बुद्धि उसका सब उसके साथ बुद्धि भी और रति भी सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि को स्टेबल रखेंगे, एक जगह रखेंगे तो स्वतः ही हमको भगवत प्राप्ति से कोई रोक नहीं है। ये मेरा नहीं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कात्यायन जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? और कोई बोलना चाहे? और कोई किस बोलना चाहे? नेहा कुछ बोलना चाहो? क्या सीखा पिछले हफ्ते में? क्या एक डिसाइड किया? अभी तक अपना एक जो डिसाइड किया किसी ने वो नहीं बताया पिछले हफ्ते का। एक पिछले हफ्ते हमने बोला था कि एक डिसाइड करना है सबने अपना अपना, तो एक डिसाइड किया किसने? क्या एक डिसाइड किया? मैंने तो डिसाइड करा क्या? अभी आपसे पहले चर्चा हो रही थी तो जिन्होंने एक जना है बलदेव जी तो यूपी वालों के कान बंद कर। ये एक है आपका कि जब भी आश्रम में आओगे तो कान बंद करके आओगे। अच्छा, ये एक
गोल हो गया। सेशन से पहले की डिस्कशन सेशन में मत डालो। नेहा बताएगी क्या एक हर डिसाइड किया। एक काम बता रहे थे कि अपना निकाह बताना ही नहीं चाहिए। नहीं बताना चाहिए, जो डिसाइड कर लिया सो कर लिया, बता दें। बहुत बढ़िया। अपनी मौत को पहले जब तक वो प्राप्त ना हो, जब प्राप्त हो गया फिर प्राप्त करने तक डिसाइड कर लिया है ना, बस हाँ बस डिसाइड होना जरूरी, उसका सबको खुद ही पता चलता है। डिसाइड होना मैं जरूरी। इसको उपवाद हूँ। मुझे बता के मजा आवे, किसी को छुपा के मजा आवे, मुझे बता के मजा आवे। जो लास्ट हुआ था सेशन उसमें हमने ये जो श्लोक था हमारा चैनल उसमें बताया था कि आप जो भी है अपना अगर आप प्रभु की भक्ति में लीन है, अगर आप इस कार्य को अपने कर्म कर रहे हैं तो मान लीजिए आप करते हुए सीक्वेंस में उसको नहीं कर पाए, कंटिन्यूटी में नहीं कर पाए, अगर आपने उसको 1% भी किया है तो फिर से आपको जब फिर मौका मिलेगा तो वो फिर से 1% से स्टार्ट नहीं होगा, फर्स्ट से स्टार्ट नहीं होगा, वो फिर 2 से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से अगर आपने 365 दिन में एक दिन भी अगर आपने भगवान का स्मरण किया है या अपने कार्य को मतलब किया, कुछ कर्म ऐसा उस लाइन में किया हुआ है तो वो आपको 37% आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। इसी तरह से 365 डेज में आपको ये मिलेगा 3800%। ये हमने फर्स्ट जो श्लोक सुनते था वो बहुत बढ़िया। इसके बाद में हमने जो किया था 41 श्लोक, तो उसमें बताया हुआ है कि हमें अपने लक्ष्य में मतलब दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें अलग अलग शाखाओं में ना जाकर के अपने एकता को प्राप्त करने के लिए, जैसे घोड़े के आप लोग बांध देते हैं ना, कभी एक ही उसमें रहना है और इधर उधर नहीं देखना है जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पाओ। तो इसको प्रैक्टिकली है तो ऐसा है कि अगर किसी को विद्यार्थी को सक्सेस चाहिए तो अपनी स्टडीज में लगाए, बिजनेसमैन को चाहिए तो बिजनेस में लगाए। और अगर इस तरह से ही अगर देखा जाए, अगर कोई प्रभु भक्ति में लीन है, उसको साल्वेशन चाहिए तो वो प्रभु भक्ति में उसको लगाए। तो इस तरह से इन 2 श्लोकों का अर्थ होगा जो मैं समझ पा रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी आपने और बिल्कुल सटीक वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, बहुत बढ़िया। पिछले सेशन में एक्चुअली ये हुआ था कि भगवान ने बोला था अगर तुम धीरे धीरे करके भी अपनी प्रगति करते हो, मतलब डेवलपमेंट करते हो, 1% तो तुम पूरे साल में बहुत ही ज्यादा वो करोगे, वो कंपाउंड होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुम प्रगति नहीं करते हो, बस स्थिर रहते हो, तो तुम्हारी डेवलपमेंट नहीं होगी, तुम उल्टा पीछे गिरते हो, डिग्रेड होते चले जाओगे। और लोग भी तो खुद को डेवलप करते हैं, प्रगति करते हैं एक दूसरे की। तो उन्होंने ये कहा था और हाँ जी कि अगर तुम डेवलपमेंट करोगे अपनी तो धीरे धीरे करके तुम वो करोगे, और डेवलपमेंट भी तुमको डिसाइड करके करनी है। अगर तुम नीट का पेपर दे रहे हो और आईएएस का पढ़ रहे हो तो तुम पास थोड़ी ना होगे, तुमको पहले डिसाइड करना है कि तुमको करना क्या है, एक कहाँ डिसाइड करना है। अगर तुम्हारी डायरेक्शन थोड़ी टिल्ट होगी तो फिर तुम किसी बहुशाखा ही अनंतस्य। क्योंकि अगर मैं गुलू से दिल्ली जा रहा हूँ मांडू प्लेन में, अगर थोड़ा भी डिग्री का वो 40 डिग्री का थोड़ा टिल्ट हो गया तो क्या पता मैं चेन्नई में पहुंच जाऊँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पता लगता है जिसने स्टडी किया हुआ है, जिसने ध्यान से सुना है और जिसने बाद में जाके भी स्टडी किया है, पता लगता है। बहुत अच्छा, ये डिफरेंस है। एक श्रवण कर लिया, बाद में मनन भी कर लिया। बोलू भाई मीतू जी, बोलू भाई कुछ बोलना चाहें? हैं मीतू जी? मीतू जी बोलो कुछ। तो एक ही है, एक जना बोल रहे। कुछ तो बोल दो, हरे कृष्णा ही बोल दो। जो हमने पिछली बार जो डिस्कस किया वो ये है कि जो मनुष्य जन्म का जो ध्येय है, मतलब जो नियत कर्मों को करते हुए जो मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, परमात्मा की प्राप्ति की है, नियत कर्मों को करते हुए हमें परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए। और इस प्रयास में मतलब काल की हानि होगी और हमारी हमेशा करती होगी। तो जो छोटा सा प्रयास है वो भी हमारे प्राणी की तरफ बढ़ने में मदद करेगा। ये सब मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें हम इस दिशा में बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया।
और कोई इसके अलावा कोई और बोलना चाहे, कोई कुछ ध्यान में आया हो बीच में, पहले भूल गए हो? विक्रम कुछ बोलना चाहो? मैंने यही सीखा है कि ध्यान जैसे तो कोई भी कार्य करना है तो बहुत एक ही डायरेक्शन में लगाना है, तभी वो कार्य करना एक डायरेक्शन में। ये हमेशा हमेशा अपनी दुकान में जब भी आप जाओ, अगर कभी ये अकेले हैं और इनको अगर 2 मिनट का भी समय मिलता है तो अपनी झोली माला निकालते हैं और बैठ के माला का जाप कर रहे हैं। ये उनमें से हैं। जब भी आप इनकी दुकान में जाओ, कभी अखाड़ा बाजार में इनकी शॉप है, और ये अगर 2 मिनट के लिए भी फ्री हुए, 2 मिनट के लिए भी, उस वक्त अपनी ये झोली माला निकालेंगे, आंख बंद करेंगे, जूते खोल देंगे और दुकान में बैठ के माला का जाप करते हैं। कोई फालतू की कोई ये नहीं कि वो रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, कोई लगाना नहीं है। तो अच्छा लगता है, कई बार ऐसी कोई चीजें दिख जाती है तो होता है कि नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। वरना तो हम सारे हाँ। मोबाइल के मोबाइल के गुलाम है। वो तो ऐसा था, थोड़ा सा टाइम क्या मिल गया बस। हाँ, बाकियों को क्या, हम भी उनमें से हैं। बाकियों को क्या बोलना, हम खुद। मोबाइल में भी ऐसा नहीं है, मोबाइल में भी अच्छा कंटेंट देते हैं सत्संग। नहीं, मतलब वो नहीं है, सदुपयोग और दुरुपयोग में अंतर है। टेक्नोलॉजी तो कहना ये था कि आपको ईश्वर को याद करने के लिए ना किसी मंदिर के लिए ना किसी मस्जिद की, ना गुरुद्वारे की, आप नाते नाते कर लो यार, लेकिन उसे याद रखिएगा। वही तो आप कुछ बोलना चाहो? सही उन्होंने क्यों? पिछली बार भी ऐसा ही बोला आपने। नहीं विश्व में नहीं आया। अच्छा चलो, बहुत अच्छा। मैं थोड़ा सा करें, शुरू करें? हाँ, मैं पहले पिछली बार जो 40 और 41 जो श्लोक हमने किए थे, उनमें हल्का सा रिवीजन मैं एक बार कर दूं कि उन श्लोकों में क्या था। 40 नंबर श्लोक में था, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास होता है, अपितु इस पथ पे की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। जिसमें हमने थॉमस एल्वा एडिसन का एग्जाम्पल देखा था, जो कि 3000 थ्योरीज पे काम किया था, जिसने कई बार फेल हुआ था। उसके बाद गिलहरी और कछुए वाली कहानी के, खरगोश और कछुए वाली कहानी के ऊपर थोड़ा सा हमने मंथन चिंतन किया था। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उसामा बिन लादेन ने जो अटैक किया था, उसके बारे में हमने सुना था कि उसामा बिन लादेन को पकड़ने में 10 सालों में 11 सालों में पकड़े गए। हमारे देश के वीरप्पन को पकड़ने में 24 साल लगे, शायद उतना कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं रहा होगा। उसके बाद हमने चिड़िया और कौवे की कहानी देखी थी कि चिड़िया पानी डाल रही थी और कौवा उसका मजाक उड़ा रहा था। उसके बाद देखा हमने लेजेंडरी और एवरेज में क्या फर्क है। और इसके बाद हमने एक और दशरथ मांझी, अता मांझी सटकेल, जिसके ऊपर कहावत बनी है, दशरथ मांझी की स्टोरी के बारे में सुना था। ये सब क्या थे? ये वो थे कि स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्, थोड़ा थोड़ा प्रयास। इन सब लोगों ने, जितनों की भी अभी तक एग्जाम्पल आए, इन सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया, थोड़ा थोड़ा प्रयास किया। थोड़े थोड़े प्रयास करने से ही ये आगे डेवलपमेंट कर पाए। डेवलपमेंट किस तरफ को डेवलपमेंट कर पाए? जो इन्होंने अपना एक डिसाइड किया था, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदनम बहुशाखा। ये अपनी बुद्धि को इन्होंने बहुत शाखाओं में विभक्त नहीं किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन ने जो बल्ब का आविष्कार किया, वो बीच में बल्ब का आविष्कार करते करते किसी और चीज का आविष्कार करने में नहीं लग गया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का आविष्कार करने में लगा, वो 75 साल तक जिया, 20 साल तक उसने पढ़ाई की, 30 साल उसने 3 डेकेड एक ऐसे आविष्कार के लिए लगाए कि अगर वो टेलीफोन का आविष्कार ना होता तो आज हमारी देश दुनिया बहुत पीछे होती। तो उसने अपना वो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही चीज पर लगाया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में एक बात और मशहूर है कि वो एक बार जब अपनी फैक्ट्री में लगातार काम कर रहे थे, 72 घंटों तक काम कर रहे थे, जब वो उसके कोलीग ने उन्हें बोला कि आप 3 दिनों से लगातार काम कर रहे हो, आप घर जाके फ्रेश होके आओ। तो घर जाने जब लगे तो रास्ते में गिर गए, वो चक्कर आ गया उसको और गिर गए। और उन्होंने क्या किया कि वहीं सो गए, रास्ते में खेत में कहीं नींद आ गई उसे और वहीं सो गए। और 2 घंटे बाद उठा, बोलता मैं फ्रेश हो गया, घर जाके क्या करूंगा, वापस फैक्ट्री के लिए मुड़ गया। तो इन्होंने अपना व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही डायरेक्शन में लगाया। जब एक डायरेक्शन में लगाया तब जाके ये लोग तरक्की कर पाए। जैसे हमें अगर IAS के एग्जाम की कोचिंग करनी है, कोई तैयारी करनी है, जब हम अपना व्यवसाय आत्मा और बुद्धि, हमें व्यवसाय बिजनेस को नहीं बोला गया है यहाँ पर,
यहाँ व्यवसाय बोला गया है कि जो भी हमारी डायरेक्शन है, जब हम उस डायरेक्शन को और अपनी आत्मा को और बुद्धि को एक ही जगह पे लगाएंगे तभी जाके हमें, और स्व अल्पमस्य धर्मस्य, धीरे धीरे करके जब हम अपनी प्रगति करते रहेंगे तो 1% भी अगर हम रोज बेटर होंगे तो एक साल के एंड में 365% बेटर नहीं होंगे, हम 3800% बेटर होंगे, यानी कि 37 गुना। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट इसमें काम करता है। ये हमने पिछले हफ्ते में देखा था। आज हम इसके आगे के श्लोकों को लेंगे, 42, 43, 44, 45 और 46। 5 श्लोकों को कोशिश करेंगे कवर करने की। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कम भी करेंगे, लेकिन जितने कवर करेंगे वो एक बार अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो संस्कृत के श्लोक अब आप एक बार, वो क्या है, माइक का है, तो एक बार संस्कृत के श्लोक आपने, हम इस समय पेज नंबर 99 पे हैं, है ना, पेज नंबर 99 पे हैं। और कोशिश करें कि आप अपने साथ कागज पेन लेके आए अगली बार से नोट्स बनाने के लिए। जैसे इसने अपनी गीता में बड़े अच्छे अच्छे स्टिकर्स लगाए हुए हैं, चिपकाए हुए हैं, कहीं कुछ लिखा हुआ है, नेहा ने लिखा होता है, तो अगर ये आपके जीवन भर काम आएंगे। ये चीजें जो आप सुन लोगे वीडियो में, तो खैर ये सारी चीजें हैं ही है, लेकिन अगर आप इसमें भी लिख लोगे तो आपको ये काम आएगा। फिर कभी कोई फ्रेश कॉपी लेनी हो तो एक नई कॉपी फिर से बना ली, इसको एक तरह से रफ कॉपी की तरह भी आप यूज करोगे तब भी कोई हर्ज नहीं है ना। बच्चों को भी कापियां दी थी हम लोगों ने। हमने शुरू में कापियां दी थी, मन जी ने लाई थी मेरे ख्याल से कॉपियां, वो दी थी। आज मेरे ख्याल से कॉपी वो है नहीं कहीं भी, तो अगली बार कोशिश करेंगे। है नहीं हो, वही कॉपी है। एक बार ऐसा भी कर सकते हैं हम, जैसे भगवद गीता यहाँ रखी होती है, सबकी नोटबुकें भी यही रखवा लिया करेंगे, तो एटलीस्ट जो आए अपनी नोटबुक उठाए और ले यही लिख लेंगे, और एटलीस्ट यही पढ़ेंगे। जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तब जाके पढ़ लेंगे। वैसे कौन सा पढ़ लेती हो तुम, कौन सा पढ़ लेती हो? पूरे हफ्ते में बता दोगे गीता खोल के कभी एक श्लोक देख लिया हो तो। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। गीता माता की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवर्तन्ते विपश्चितः। अच्छा, ऐसे आप उनके बारे पढ़ेंगे, पीछे दोहराएंगे नहीं, क्या कहें, दोहराएंगे। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवर्तन्ते विपश्चितः। या इमां पुष्पिता वाचं प्रवदन्ते अविवश्चितः। वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। वेदवादरता पार्थ नान्यस्ति इति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम्। जन्म कर्म फलप्रदाम्। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसाम्। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। बोलिए गीता माता की जय। हाँ जी, श्लोक संख्या 42 और 43, पेज नंबर 99 पे हैं हम इस समय। इसमें भगवान कह रहे हैं, पिछले श्लोक की कंटिन्यूएशन में है कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुंती पुत्र, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। इसके कंटिन्यूएशन में श्लोक चल रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म,
शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा सा श्लोक हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे इसकी, ये क्या है। डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले मैं एक बार इसको इंग्लिश में रिपीट करूंगा कि ये क्या, इसका क्या। अल्पज्ञानी मनुष्य, अल्पज्ञानी का मतलब क्या होता है? पीपल विद ए मैन ऑफ स्मॉल नॉलेज, कोई ऐसा इंसान जिसको कम बुद्धि हो, अल्पज्ञानी। तो यहां भगवान ने अल्पज्ञानी किन्हें कहा है? थोड़ा इस श्लोक को, ये गहरा श्लोक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारी शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इसका मतलब है men of small knowledge are very much attached to the flowery words of Vedas। वेदों के उन शब्दों की तरफ अटैच हो जाते हैं। किन शब्दों की तरफ? वो अभी आगे बताएंगे भगवान। उन शब्दों की तरफ कौन? अल्पज्ञानी मनुष्य, जो कम बुद्धि वाले मनुष्य हैं। वेदों में बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे उच्चारण हैं, बहुत सारी चीज, लेकिन अल्पज्ञानी कम बुद्धि वाले वो उन शब्दों की तरफ ज्यादा अटैच हो जाते हैं। किन शब्दों की तरफ वो बताएंगे। विच रिकमेंड वेरियस फ्रूटिव एक्टिविटीज फॉर एलिवेशन टू हेवनली प्लेनेट। किन शब्दों की तरफ? जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छा जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं। उन शब्दों की तरफ अल्पज्ञानी मनुष्य ज्यादा आसक्त होते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, तो हम भगवान की पूजा किस लिए करते हैं? भगवान की पूजा किस लिए करते हैं? स्वर्ग प्राप्ति, अच्छा जन्म मिले। देखो किस लिए पूजा करते हैं? स्वर्ग प्राप्ति के लिए भी करते हैं। हम इसलिए बोलते हैं कि हे भगवान, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, हमारे परिवार को बिल्कुल सुख समृद्धि लाए रखना, हमारे घर में धन दौलत की कमी ना हो, और जब हम मरे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। यही है, इसीलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। हमें विद्या बुद्धि अच्छी देना, विद्या अच्छी देना। इसीलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि इस टाइप की पूजा करने वाले, ये मांगने वाले अल्पज्ञानी हैं। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, जब हम इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, अच्छे जन्म, शक्ति आदि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। Being desirous of sense gratification, इंद्रिय तृप्ति मीन्स सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। हमें अच्छा चाहिए, ये बड़ी चीज चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा फोन चाहिए, ये चाहिए। Being desirous of self gratification, इंद्रिय तृप्ति के लिए। एंड opulent life हुई ऐश्वर्यमय जीवन, opulent life, they say that there is nothing more than this। वो बोलते हैं कि इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो भगवान की पूजा उस वे में करते हैं उन्हें भगवान ने अल्पज्ञानी कहा है। इसके एग्जाम्पल में थोड़ा सा तात्पर्य की तरफ जब हम जाएंगे तो इसमें है, साधारणतया सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वेदों में एक कर्मकांड भाग भी है, जिस कर्मकांड भाग की तरफ अल्पज्ञानी मनुष्य ज्यादा अटैच होते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते कि हमें अच्छा जन्म मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा, इंसान का जन्म मिलेगा, अच्छे फैमिली में जन्म मिलेगा, धन दौलत की कमी नहीं होगी। तो जहां पर वेदों के में ये शब्द लिखे हैं उन शब्दों के प्रति ये ज्यादा आसक्त होते हैं अल्पज्ञानी मनुष्य। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध है, जहां मदिरा तथा तरुणियां का मतलब है वेयर वाइन एंड वुमेन आर अवेलेबल एंड मटेरियल ऑपुलेंस इज वेरी कॉमन, और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की भी संस्तुति है। वेदों में हमें स्वर्ग लोक जाने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों की भी संस्तुति की गई है कि ये यज्ञ आप करोगे तो इससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वेदों में दिया गया है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है।
आप जानते होंगे, शायद ऐसा कोई यज्ञ होता होगा, मुझे तो जानकारी इस बारे में नहीं है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है, जिस यज्ञ को करने से आप लोगों को, इंसान को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे ऐसे यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है जिससे इंसान, देखिए ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि हम किस लिए भगवान की पूजा करते हैं, ये आपको सबको मानना पड़ेगा। मैं भी इस बात को मानता हूं कि हमें बीमारी ना लगे, हमें धन दौलत की कोई कमी ना हो, हमें अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, हमारी विद्या हमें अच्छी मिले, हमारे बुद्धि अच्छी मिले, धन दौलत की किसी तरह की कोई कमी ना हो, हमारे घर में बस सुख शांति हो, हर चीज की कमी ना हो, इसीलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। इस प्रकार के जब इंसानों की इच्छा होती है तो वो वेदों के प्रति आसक्त होते हैं। जब वेदों में जब उन्हें ऐसे शब्द मिलते हैं कि जिनसे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो उन यज्ञों के प्रति और ज्यादा वो आसक्त होते हैं, जिसमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए। और अल्प ज्ञानी पुरुष, जैसा कि भगवान ने बोला, अल्प ज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है, वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है, और यदि हम यज्ञ हवन पूजा पाठ करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अच्छा जन्म मिलेगा, इंसान का जीवन मिलेगा, ये सब मिलेगा। और वो सोचते हैं कि अभिप्राय इतना। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। यहां भगवान डिनाई कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि यहां ऊपर श्लोक में ही बोल दिया है कि वो अल्प ज्ञानी मनुष्य है, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, वो उसी के प्रति ज्यादा अटैच होते हैं। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना ये जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में क्या कहा गया है? वेदों के कर्मकांड भाग में यह कहा गया है कि जो लोग चतुर्मास तप करते हैं, चतुर्मास तप करने का क्या मतलब हुआ? चतुर्मास तप करते हैं 4 महीने तक, देवशैनी से लेकर देवउत्थानी तक, देवशैनी से लेके मतलब ये कोई महीने, ये कोई महीने कौन कौन से? 4 से लेकर नहीं, अंग्रेजी के महीने बताओ। जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त नवंबर तक, ऑलमोस्ट आधा नवंबर तक। तो भगवान ने ये कहा है, भगवान ने तो श्लोक में जो कहना था वो कह दिया है। इसको डिकोड करने के लिए जो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन हुई है उसमें ये है कि वेदों के कर्मकांड भाग में ये कहा गया है कि जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। एक बात है, वेदों में ये इनका गलत, वेदों में ये बताया गया है जो वेद तत्व के सार को नहीं जान पाता, मात्र कर्मकांड में ऐसा नहीं लिखा कि आपको अनासक्ति की प्राप्ति होगी। ठीक है, हमारे ईशावास्योपनिषद का पहला ही मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् येन तत्तेन भूंजिता मां विद, एक दिया गया छोटा सा शब्द, मां विद तस्यस्मिन् इदं धनम। श्रीमद् भगवद गीता में यही बोलती है कि भाई ये धन, अर्थात चाहे शरीर की धन है, चाहे कोई भी धन है, किसका है? आज मेरा है, कल किसी और का, परसों किसी और का। और हमारे उपनिषद इसको बोलते हैं कि भाई यह शरीर रूपी धन, चाहे ज्ञान रूपी धन सदैव रहने वाला नहीं है, लेकिन इसको उपभोग करना चाहिए। कैसे? मांग, इसमें आसक्त मत हो, इसमें चिपकना नहीं है, क्योंकि आप बहुतों को रहती है लालसा। ठीक है जी, किसी को धन की है, किसी को पुत्र की है, किसी को कुर्सी की है ना जी, तो अलग अलग प्रकार की लालसाएं। तो अगर वो उनमें चिपके रहे तब तो उसका बेड़ा गर्क है, लेकिन उसका उपभोग कैसे करना चाहिए कि लालच से नहीं होता, तो उसका उपभोग करना चाहिए। और जो यहाँ बोला गया है कि भाई कर्मकांड से भी सकारात्मक की प्राप्ति होती है, परंतु कारण क्या है? वो अज्ञान के वशीभूत होकर सिर्फ इतना ही मानते हैं कि भाई मान लीजिए इस यज्ञ को करने से स्वर्ग में प्राप्ति होती है। ज्योतिष्टोम की बात, उन्हीं को अल्प ज्ञानी कहा गया है ना। ज्योतिष्टोम की बात थी, ज्योतिष्टोम, वाजपेयी, राजसूय, अश्वमेध, चंद्रायण, ये व्रतों की और अनुष्ठानों की सबसे उत्तम परिपाटी है। ठीक है जी, इन व्रतों को करने के लिए 6 मास का महीना लग जाता है, 6 मास। ज्योतिष्टोम आदि या चांद्रायण व्रत की एक ही श्रेणी में। चांद्रायण व्रत में क्या होता है कि आपको भयंकर आपका कोई भी करे, वो एक पूर्णिमा से आरंभ होकर के अंतिम पूर्णिमा तक चलता है। आज अगर हम शुरू करा उसका, बावड़ियों तो रही नहीं, गाँव में है बावड़ियाँ, तो बावड़ी के ऊपर हवन किया जाता है। अब वो बावड़ी पर हवन कैसे करेंगे? उसके लिए उपला बैठाया जाता है।
तो उपले के ऊपर उपला नहीं डूबेगा जल्दी, उसके ऊपर हवन करके शाम के समय एक दिन में 1 ग्राम दिया जाएगा। पूरा दिन ऐसा चलेगा 15 दिन तक। 15 आज 1 ग्राम का, कब 2 ग्राम, उससे ज्यादा नहीं ले सकता चांद्रायण में। और 15 दिन 15, 16 दिन 15, फिर पीछे आने पड़ेगा आपको 30वें दिन, तब फिर एक में हो एक जाएगा। पर, तब जाके आपका चांद्रायण होगा। ये इसमें होता है ज्योतिषम में, ज्योतिषोम और चांद्रायण दोनों एक जैसे। एक साइकिल है पूरा। साइकिल है। असली ठीक है, बात चल ये है ना। अब इतना ज्ञान तो हमारे को नहीं है, नहीं, मैं तो अल्प ज्ञानी, हम तो अल्प ज्ञानी है, इसलिए तो इनफैक्ट जो ये जो है ना लोगों का इतना ही होता है, उनको नहीं है देखते हैं भुंजिता वाली बात जो बलदेव जी ने बताई ना, वो तो दूर नहीं उतनी पहुंचते, दूर नहीं पहुंचते। वो फिर इतना से मैंने देखा जब हम लोग यात्रा में गए थे तो हमारे साथ कोई बड़े सेठ थे, ये 85 की बात है, तो हम लोग बड़े हैरान हुए जब हम रामेश्वर पहुंचे। मेरा कुली निखिल था, वो भी बड़ा भगत था, टीसी वर्मा जानते हो, टेकचंद वर्मा। तो मेरे को बोला था कि कमला जी आप ना मेरे को रामेश्वर से कन्याकुमारी से शंख लेना। अच्छा मैं भी गई वो शंख लेने, बजने वाला होने से। तो हमारे साथ जो बड़ा सेठ था हमने इतना बड़ा शंख लिया, और वो बड़े स्पष्ट कई प्रकार के शंख ऐसे शंख ऐसे हाँ, कई तरह के डिजाइन वाले हैं। जो अपना पंडित लाए हो साथ में, फिर मैंने मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि ये इतना बड़ा शंख, और मैंने उसको पूछा बजता, बोला नहीं बजता नहीं है, शो के लिए वो बंद नहीं, उसका अनुष्ठान, अच्छा, उसका बलदेव जी को पता हुआ। और शंख के ऊपर उन्होंने कोई बहुत बड़ा यज्ञ करना था। अच्छा, तो उस पंडित ने फिर मेरे को क्यूरियोसिटी, मैंने उसको पूछा, मैंने पंडित जी जब ये बजता नहीं तो ये शंख ले क्यों रहे हैं? तो भाई मैं तो बजना बुझवा के दिखाया मैंने उसको। तो उसने बोला कि नहीं, बोला कमला जी ये होता, बोला लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। हाँ, तो उसने बोला कि मैं ये इसलिए खरीद रहे हैं, ये है कि आगे ही बहुत सेट हो, फिर और भी चाहिए। अच्छा, तो अभी कम है। तो ये जो बताया है ये हुआ वो अल्पज्ञानी, अल्प ज्ञानी। क्यों उनको चाहिए। वो बात जी यहाँ किया कि भाई उन अलंकारिक शब्द का शायद बहुत ज्ञान है, भाषा करने को लगता है। नहीं, उनको ये लगता ना बलदेव जी कि हम ये करेंगे तो हमको स्वर्ग मिलेगा। कोई यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ अलंकार कि अलंकार क्या है। जैसे सिंपल सी भाषा में हमारी माता है, सबसे पहले माता को अलंकार होने का ये स्वभाव दिया गया। हमारे मेलू में जाते हैं, परमात्मा को डालते हैं, ऊपर से गहने गुने डालते हैं, सब कुछ बहुत सुंदर बनते जाते हैं। श्रृंगार टाइप शब्द हुआ है, श्रृंगार हो गया, श्रृंगार। और वेद के अलंकार क्या है जी? उसके छंद, उसको किस लय में बोला जाता है, उसकी क्या रीति है, उस वेद का उसका क्या गुण है, ठीक है जी। तो ये साहित्यिक और वैदिक अलंकार वो है। परंतु यहाँ बोला गया है कि भाई कुछ लोग, जैसे कि कर्म कांड में यहाँ पर बोला गया है कि भाई कर्म कांड करने वाले सब है, लेकिन कई ये बोलते कि भाई अब वो वाली बात आ गई, अब जलकर जाए, मुझे एक मंत्र आ गया, मैं तो भागवताचार्य बोलते हैं, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप आए अगर अर्थ पूछ जाए तो राम सत्य, ठीक है जी। वो क्या अल्प ज्ञानी। और जब यज्ञों की बात करेंगे उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अग्नौ जो ज्ञान, हम अग्नि में आहुतियां डालते स्वाहा करते हैं, ठीक है जी। तो डाल दिया, उससे हमें स्वर्ग की कामना से हमने यज्ञ कर दिया। बहुत से लोग स्वर्ग में ऐशो राम है जी, आपने वो बात की थी कॉइन और उसकी लिखा हुआ है इसमें, हाँ, वुमेन एंड वाइन, और तारुणी होगी, इंद्र के उस सभा में बहुत सारी स्त्रियां नाचती हैं, नाच गाना होता है और मदिरा चली होती है। हाँ, यहाँ पर सोमरस प्राप्ति है, सोमरस दो प्रकार का है। एक मदिरा है और एक सोमरस का मतलब और है। बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा, एक काम के लिए मदिरा का कोई काम नहीं है। सोमरस का काम बोला गया है, अमृत को बोला गया, जिसको पीते देवता लोग कभी लाभ नहीं। अब अगर देखते मदिरा पीने लगे तब हो गया था। देवताओं के गण पीते होने वो, तो नहीं तो अल्पज्ञानी का इसीलिए बोला ना अल्पज्ञानी हो, ये बोलेंगे वो सोचते हैं कि वहाँ पर मौज है, मौज है वहाँ। सोमरस का पता ही नहीं सोम क्या है, यही तो अल्पज्ञान का लिखा गया। हाँ यही। अच्छा एक बात मैं आप साथ बड़ी अच्छी शेयर करूंगी। हमारे यहाँ पर ना कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है, इसी देखने वाली चीज है। पर ऊपर रांगड़ी, जाना से नथान होते हैं, कार्तिक रांगड़ी में भी एक, रांगड़ी से ऊपर कन्या रोड पे भी एक, वहाँ भी है। यही बात कर रहे हैं मैं। ऑन ही हो गए, ऑन ही हो गए। अच्छा, ओके।
ये हमारे जाना रोड से जाते हैं, नगर से जब जाना रोड जाते हैं तो रास्ते में नथान पड़ती है एक जगह, उससे आगे कार्तिक स्वामी का है, वो अलग किस्म का है। वो जो मनाली वाला है वो उसमें 6 मुख वाले कार्तिक स्वामी लिखा है ना, बल्कि लेफ्ट बैंक में एक खतनाल जगह है, वहाँ भी कार्तिक स्वामी है। लेकिन जहाँ की मैं बात कर रही हूँ नथान में, वहाँ के बड़ी जो मैं सोमरस के बारे में बात करना चाहती हूँ, उसमें ऐसा था कि एक उनके मेला होता है वैशाख संक्रांति के साथ, तो मैं जाती रही वहाँ, लेकिन काफ़ी बार जब मैं गई तो नई बात देखी मैंने। जाना से देवता के लोग आते हैं, उनके गुरु वगैरह भी आते हैं, तो ऐसा हो कि आगे हम मंदिर के पास में बैठे रहते हैं ना, तो वही लोग कार्रवाई देखते हैं, वो ज़्यादा पता नहीं। कभी बार ऐसा कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो मैं वहाँ वो दिख ही नहीं रहा था कुछ भी। तो वहाँ ऐसा मंदिर है, ऐसा है मंदिर ना कि इधर तो पहाड़ी है, तो मैं पहाड़ी से चढ़ती तो ऊपर ऊंचाई से फिर मेरे को दिखेगा कि देखा सब क्या हो रहा है, तो मैं वहाँ चढ़ गई ऊपर को, काफ़ी ऊपर जाकर बैठी। उधर वो जो जाना वाले वो सब लोग हैं, तो उनका अपना बाजा आता है और बड़े लोग आते हैं, हर घर से एक आदमी आता है। तो जब वो वहाँ चले तो एक नीचे तरफ बाजे वाले बैठे, उसके ऊपर को जो लोग आए हैं वो ऑटोमेटिकली कोई उनको बताता नहीं, ऐसे 2 लाइनों में निकलते हैं ऊपर को, ऐसे करके यूं करके, फिर ऐसे करके ऐसे करके 2 लाइन, फिर ऊपर एक शेड है, तो उस शेड में हमारे सुर होते हैं, सुरा भी होते हैं ना, लेकिन वो सुर भी जो शायद होगी वह उन्होंने, मैंने देखा वो कितने बड़े ड्रम रखे थे उन्होंने, तो ऐसे वो एक स्पेशल कपड़ा था उसमें डालकर दिया, तो उसने गुरु ने उसमें कोई मंत्र दिया, भगवान को अर्पण किया, तो फिर सब ने वहाँ कोई गिलास के अलावा कुछ नहीं, ऐसे हाथ करते ही तो हम इतनी से दे रहे हो, तो 2-3 बार दिया उनको। मेरा वहाँ एक आदमी आ गया, उसको मैंने बोला क्या हम भी पी सकते हैं, मैंने कहा उसको कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ये शराब है, बोला नहीं, जो आम लोग शराब बनाते हैं वो नहीं, जड़ी मिट्टी है जंगल में, उसको फाप बोलते हैं, जो लोग हमको पता है, हाँ फाप डलती है उसमें। उसने बोला कि नहीं ये जड़ी और है, तो मैंने बोला कि हम भी पी सकते हैं, फिर उसने सामने बोला कि ये कोई दो, फिर मैंने कैसे किया, तो मैंने किया, इतना अजीब सा फ्लेवर और कोई शराब वाली बात नहीं, इतना टेस्टी, और मेरा दूसरा आपने मालूम था, तो मैं तब मैं सोचने लगी कि जो भगवान को देवताओं को अर्पित होता है वो यही सोमरस होगा। कभी आपको टाइम लगे तो आप जरूर जाना, इतना आनंद आया। तो उसी को बोलते होंगे ना सुरा, सुरा, और उसी को सोमरस बोला गया होगा, उसी को सोमरस। तो अल्प ज्ञानी बोलते हैं कि वहाँ तो मदिरा और वो सब मिलता है, तो नशा हो जाएगा, पर वो ऐसी चीज थी जिसमें नशा नहीं होने वाला, कुछ और सात्विक चीज होगी ना, शरीर को कोई पौष्टिक या कोई नहीं, वो तो मौसी प्रचलन के हिसाब से ना, किसकी चीज सोचने की किसकी कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है, क्या सोचता है, क्या देखता है। बोले जवार मजदूर सुन रहे हैं तो हर एक आदमी सोचता है कि लेकिन उसका मतलब बिल्कुल अलग है, उसका मतलब अलग है। ये सोमरस को उस दिन जब पिया तो मेनू में ये होता होगा सोमरस, ठीक हो गया। तो जो लोग चतुर्मास, अच्छा मैं तो जो इसमें लिखा है, मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है बलदेव जी की, जो इसमें लिखा है मैं तो उसी का हिंदी इंग्लिश, ना मेरे को इससे ज्यादा नॉलेज है, ना मैंने इससे ज्यादा कुछ समझा है, ना मैंने इससे ज्यादा पढ़ा है, ना मेरे को इससे ज्यादा आगे में बढ़ता। आपने व्यवस्था बनाई, हम चल रहे हैं, अभी तो सारी बात निकल गई है, ना बैठते ना तो ये, हाँ ना तो ये चीजें निकल ही नहीं पाती, अपनी बात करते, ना ये बात करते, ना मैं अपनी बात करता, ना ये अपनी बात करते, तो हम लोग माध्यम जरूर लिखा है, लेकिन एक वैचारिक विचार विमर्श है, बिल्कुल डिस्कशन और नहीं, हम तभी तो, मैं तो ऐसा पसंद करता हूं कि हम सबसे डिस्कशन करें, हमने पिछले सेशन में क्या सीखा और क्या किया। पहले दिन ऋषि भाई कुर्सी बैठे थे, सब नीचे बैठे थे, अगले दिन नीचे बैठे, मतलब ऋषि भाई बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब मैं वीडियो देखता हूँ तो मैं एक चीज
इसकी कैसे एक्सप्रेशन है, कौन कहाँ झाँक रहा है, मैं तो अंदर बोलता हूँ मुझे ऐसा, तो मैं प्रॉपर देखता हूँ। बिल्कुल। मेरा एक प्रश्न है, हाँ जब महाभारत हुई, भगवान मतलब महाभारत नहीं करवा सकते थे, संदीप करवा सकते थे, उन्होंने महाभारत क्यों करवाया? और इसका उत्तर तो मैं देती हूँ। अच्छा, एक चीज में पंडित जी की बात एक सेकंड में बोलूंगा पहले। एक तो मेरे को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जैसे अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछोगे तो शायद मैं आपके 99.99% का सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। उसका कारण ये क्या है कि मुझे इससे बाहर का पता ही कुछ नहीं है, मुझे इससे बाहर का पता ही कुछ नहीं है। इसमें जो लिखा हुआ है इससे रिलेटेड आप सवाल करोगे, मैं उसका आपको जवाब दे पाऊंगा। इससे अभी एक बार इनका सवाल भी रिपीट करेंगे। इससे बाहर का सवाल मेरे से मुझे आता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं। यहाँ मैं करेक्ट कर दूँ आपको, ये आपकी गलत फहमी है, ये आपको पढ़ता है 2 बार। सच में नहीं आता मुझे। सच का तो उसका अगर नहीं पता होता तो आज ये सेशन ना हो। ये सेशन कैसे शुरुआत हुआ? ये तो बंद कमरे में आप और मैं थे, रुपेश था, आपको पता नहीं है सेशन की शुरुआत कैसे हुई? अगर आपका ध्यान इधर और ना जाता, अगर आपको इस बात का पता नहीं तो ये आपने कैसे जज करा? रुचि ना होती, नहीं, रुचि ना होती आपकी। मुझे ये एक्चुअल में थोड़ा सा मैं अगर एक सेकंड लूंगा आपका। अगर जब हम एक बार हम सबकी विचारधारा, एक्चुअल में मैंने पढ़ी फिजिक्स की किताब, आपने पढ़ी केमिस्ट्री की किताब, रुपेश ने पढ़ी मैथमेटिक्स की किताब और आपने पढ़ी बायोलॉजी की किताब, फिर हम एक कॉमन टॉपिक पे बैठ के डिस्कशन कर ही नहीं सकते। मेरा ये मानना है कि एक बार आप ये 700 श्लोक पूरे होने दो, एक बार मेरे बोलने पर आप एक बार ये 700 श्लोक पूरे होने दो। हम इसके ऊपर जो डिस्कशन भी करेंगे, इन श्लोकों के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। जो हम यहां समझ रहे हैं उसी के ऊपर मंथन करेंगे, उसी के ऊपर चिंतन करेंगे, उसी के ऊपर और आगे वर्णन करेंगे। जब हम सब एक ही किताब पढ़ेंगे, बायोलॉजी की किताब, तब तो हम बायोलॉजी पर डिस्कशन कर पाएंगे। अभी तक क्या है, सुनो, अभी तक क्या है कि मैंने पढ़ी है बायोलॉजी, आपने पढ़ी है केमिस्ट्री, आपने पढ़ी मैथमेटिक्स, इसने पढ़ी इंग्लिश, तो हम डिस्कशन कभी एक टॉपिक पे कर ही नहीं सकते। यहाँ मैं अपने हिसाब से करेक्ट करूँगा। आप वही शख्स है ना जिन्होंने कही थी कि मैं मंदिर नहीं जाता हूँ? मैं तो अभी भी नहीं जाता। नहीं, ये क्या है? तो मैं अभी भी नहीं जाता। ये क्या है? मैं तो अभी भी नहीं जाता। ये क्या है? चलो तो चलो छोड़ो इस बात को। मेरे को उससे भी हमने बात की थी कि भगवान कृष्ण ने महाभारत करवाई है, तो ये पंडित जी के सवाल का जवाब, पहले सवाल रिपीट करो, आप सुनाई नहीं दिया सबको। सवाल ये था इनका कि भगवान जी महाभारत का युद्ध रोक सकते थे। इनका सवाल था ये कि वो संधि करवा सकते थे, लेकिन मैं इसके जवाब में जो मेरे को जितना पता है, मेरे को जो पढ़ा है, मेरा अपना क्या अनुभव कुछ भी नहीं, तो जो मैंने पढ़ा है वो मैंने ये पढ़ा है कि भगवान कृष्ण ने संधि करवाने की बहुत कोशिश की है, बहुत ज़्यादा। मैं एक एक व्यक्ति को जाके पूछा, भीष्म पितामह को जाके पूछा, आग्रह किया है कि इसको रोको, क्योंकि जब भगवान जी आपको बताई थी बात कि विराट को, राजा विराट के जब ये गुप्तवास था, तो वहाँ जब उनका पूरा हो गया तो उस टाइम धृतराष्ट्र ने एक चाल चली, उसको संजय दृष्टि करके, और उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा। संजय जो इसमें संजय आता है, वो संजय जो एम्प्लॉय का था, उसको भेजा बोल के कि पांडवों को बोल के जाके बोलो कि क्या करना है, क्यों लड़ाई करनी आपस में, आप इतने अच्छे हो, धार्मिक लोग हो, आपको जाओ, आप तीर्थ करो, दान करो, ये करो, और खर्चे की चिंता मत करना, अब आपका ताया बेटा वो सब देगा आपको। तो जो ये पांडव अकेले होते तो उसने युधिष्ठिर ने मान नहीं थी बात, फिर एक बड़ी अच्छी बात बोल रहा है कि भाई क्या करना है, संसार यही सब छूट जाना है, क्या तो राजा क्यों लड़ाई करनी है सिंहासन के लिए, ये वो। उस टाइम ऐसा हुआ कि भगवान कृष्ण बाई चांस वहाँ थे, तो जब ही उन्होंने बात करी, इससे पहले कि पांडव कुछ बोले, तो भगवान कृष्ण खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा बोला धृतराष्ट्र ने, लेकिन उन्होंने बोला कि चैरिटी बिगिंस एट होम, ऐसे करो कि आप लोग निकलो। मतलब बात तो बड़ी अच्छी थी, वो लोग तो बड़े परेशान हो गए, बड़ी अच्छी बात बोली, लेकिन भगवान कृष्ण ने बोला कि भाई ऐसा करो तुम जो जाओ, फिर उनको संजय को, संजय ये तुम प्रस्ताव वापस लेके जाओ कि जो
तीर्थ वर्क जो करने को बोल रहे हैं, दान करो, ये करो, वो करो, वो धृतराष्ट्र को बोलो तू अपने 100 बच्चों को लेके जा, 100 बेटों को लेके, तो बोलो खर्चा पांडव दे देंगे, कोई चिंता नहीं। तो ये चीज कर ये उस टाइम सारी बात बोली थी। और जब गए भगवान कृष्ण ने सबसे पहली बात होते हैं कि सेल्फ अपॉइंटेड एम्बेसडर बन के भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं आऊँगा वहाँ पे आपके हस्तिनापुर में। तो जब भगवान गए तो भगवान ने वहाँ पे रखी कि भाई दुर्योधन धृतराष्ट्र को बोले मैं बोलने की कुछ पता, दुर्योधन को पूछो। तो दुर्योधन के साथ बात हुई कि भाई ये सिंहासन जो है ऐसे में राइट तो पांडवों का है, तो आप दे दो। तो बोल चलो नहीं देना बोला, चलो आधा दे दे, आधा भी नहीं देना, फिर तो उसे धन चौथाई कर दो, ऐसे करो। लास्ट में भगवान ने बोला कि 5 गांव दे दो। भगवान ने पूछा कि तो पांडवों तो कि भाई तुमको 5 गांव चाहिए, तो इतना कम और इतना बड़ा सिंहासन और 5 गांव तक बोला। लेकिन दुर्योधन ने बोला कि बिना लड़ाई के तुम्हें सुई की नोक के बराबर में नहीं दूंगा, लड़ाई बिना युद्ध के तुम्हें सुई की नोक के बराबर में जमीन नहीं दूंगा। और तो उन्होंने बोला कि जो पांडव प्रस्थ जो इन्होंने बढ़ाया इंद्रप्रस्थ, तो उसको ही दे दे, वो भी नहीं था। लास्ट में 5 गांव के ही निकल गया। फिर भगवान ने बोला, उसके बाद जब उन्होंने बोला कि ये भी होगा, तो तब भगवान जो है उस टाइम सबके पास गए, भीष्म पितामह के पास भी गए कि पितामह आप रोको उसको। तो पितामह ने कहा मैं तो डिफेंस मिनिस्टर हूँ, मैं तो मेरी तो प्रतिज्ञा, मैं तो सिंहासन से बंधा हुआ हूँ, तो ये वायदा किया हुआ है कि सिंहासन की रक्षा करूँगा। द्रोणाचार्य बोलो मैं तो इनका पढ़ाई होते हैं, मैं इनके दुर्योधन के सहन होते हैं मेरे सैलरी पे, ऐसे कर। फिर कर्ण को, और कर्ण को फर्स्ट टाइम बोला भगवान कृष्ण ने कि तू कुंती का बेटा है, तो राधे नहीं है, सूत पुत्र नहीं है। तो उसने बोला कि जब मेरे को जरूरत थी तो दुर्योधन ने मेरा साथ दिया। दुर्योधन ने अपने उसके माँ का खाते राज्य जिसको राजा बनाया था कर्ण को, तो उसने बोला मेरे को तो एहसान है, मैं तो अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ सकता। और भगवान एक एक के पास गए, और जब कोई नहीं माना, उसके बाद भगवान वापस आए कुंती के पास। कुंती बुआ थी उनकी, उन्होंने आके बोला कुंती को कि बुआ मैंने हर तरह का प्रयास करके देखी है, वो युद्ध किए बिना नहीं मानेंगे। तो कुंती माता ने बोला था कि कृष्ण जाके अर्जुन से कहो कि अपना गांडी संभाले, जिसके लिए शतरानियां पुत्र को जन्म देती हैं वो वक्त आ गया है, तो युद्ध में जाओ और लड़ो। कुंती भगवान ने नहीं बोला था कि पांडवों जाओ तुम युद्ध करो, कुंती ने बोला था कि जाओ मेरे पुत्र को अर्जुन को गांडी संभाले। और असल में इच्छा द्रौपदी की थी, क्योंकि उसने तो बोला था, उसने केश को ले रखे थे कि जब तक इसके दुशासन के छात्र थे लव से मैं अपनी बाल नहीं दूंगी तब तो बाल बांध दूंगी नहीं। तो उसने उस टाइम पे बोला, जब ये युद्ध की बात छिड़ी तो तब द्रौपदी ने बोला था कि अगर मेरे पति नहीं करेंगे युद्ध तो मैं अपने भाई में बोलूंगी। तो भाई दृष्टिद्युम्न बड़े आप लोगों ने गीता जी में, तो उस टाइम। और जब गीता जी का ऋषिदाई ने किया था, आपको बताया था पहले अध्याय में कि जब अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो आप उसके ऊपर बहुत बड़ी टीका है। वो कहते हैं कि अगर वो युद्ध ना करते तो भगवान को क्या फर्क पड़ता, भगवान की तो द्वारका थी, उनको कहीं नुकसान होने वाला था नहीं था, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि पांडवों का भी इंटरेस्ट नहीं था, वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब अन्याय की बात आई, धर्म संस्थापन के लिए अन्याय की जब बात आई, तब पांडव माने। और जब माँ का आदेश हुआ कि जिस काम के लिए शतरानियां जन्म देती हैं पुत्रों को, वो वक्त आ गया है। तो इसलिए जो लोगों की ये धारणा है कि भगवान कृष्ण ने ये महाभारत युद्ध करवाया, ये बिल्कुल दिमाग से हटा दो। तो भगवान को क्या बढ़ता था, युद्ध करो ना करो, पांडवों को राज मिलेगा नहीं, दुर्योधन के राज पर है, युद्ध होगा तो भगवान को थोड़ी मिलना था।
उनको बिल्कुल नहीं था। और भगवान ने यहाँ तक में बोला है, आप लोगों ने जब पढ़ा था पहले दूसरे ध्यान बोला भगवान जी ने कि जीतेगा राज करेगा, मरेगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया था कि तू जीतेगा जीतेगा, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने जैसे ही गीता जी है, इस पूरी साइकोलॉजी है, लास्ट में भगवान ने बोला है 18वें अध्याय में बोला है कि तेरा मोह दूर हुआ, अब क्या करना है तुझे, तू बता क्या करना है। तब अर्जुन ने बोला है कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा, क्या मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी सारी स्मृति वापस आ गई। हाँ मैं युद्ध करूंगा, परिचय वचनम बोला वचन करना। फिर भगवान ने बोला उठ खड़ा हो और युद्ध कर। तो इसलिए ये धारणा जो है वो बिल्कुल गलत धारणा है कि भगवान ने युद्ध करवाया, भगवान ने युद्ध नहीं करवाया है। ये तो मौके की नसाकत की धर्म संस्थापना के लिए भगवान खड़े ना। वो आपको बहुत क्लियर ये शायद मेरे को ना समझाना आया हो तो आप पढ़ रहे ना। तो ये एक दूसरा, जब हम इसको ये करेंगे ना, गीता के 18 अध्याय पूरे करेंगे, मेरा ऐसा मानना है कि आपके सारे सवालों के जवाब अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगे अपने आप। जो आपका ये सवाल है, इस सवाल का जवाब भगवान ने गीता में ही दिया हुआ है, लेकिन मैं आज अपने मुंह से नहीं बोलना चाहता। अभी आएगा ना धीरे धीरे, अपने आप देखना। आप भगवान ने बोला कि मैं सब में, गीता में बोला कि मैं सब में। मैंने सोचा भगवान अपना हित क्यों सोचेगा पूरा, आएगा वो। असल में जब आप इसका 13वां 14वां अध्याय पढ़ने लगोगे, 15वां, उसमें भगवान ने खुद ये जवाब दिया है कि मैंने ये युद्ध क्यों करवाया, ये युद्ध मैंने क्यों करवाया। इसी में सारे सवालों के जवाब है, इसी में आएंगे सारे सवालों के जवाब। तभी मैं बोल रहा हूँ कि एक बार जब हम 18 अध्याय पढ़ लेंगे ना, उसके बाद जब हम एक बार 1 सत्र 2 सत्र 3 सत्र में डिस्कशन करेंगे, और उस वक्त क्या होगा कि उस वक्त हम इससे रिलेटेड श्लोक निकालेंगे। ये देखो इस श्लोक में इसका जवाब था, इस श्लोक में इसका जवाब था। मुझे सारे सवालों के जवाब इन श्लोकों में पता है। मैं तभी तो बोलता हूं कि दुनिया का ऐसा, मैंने अभी बोला कि 99.99% सवालों के जवाब मैं आपके नहीं दे सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं है, मुझे सब पता है, क्योंकि इसी में लिखे हुए हैं। ये मेरी गारंटी है। हर सवाल आपका, हर सवाल आप, बल्कि एक काम ऐसा करो, पिछली बार रुपेश ने भी एक सवाल पूछा था, आज आपने पूछा, कभी कोई और पूछता है सवाल, आप अपने सवाल लिख के रखो, कहीं ना कहीं लिख के रखो। 18 अध्याय पूरे होने के बाद यदि आपको आपके सवालों का जवाब इन्हीं डिस्कशंस में नहीं मिला, तो आप बोलना कि नहीं सर मेरे को ये सवाल का जवाब नहीं मिला, ये वाला सवाल रह गया मेरा, जो मेरा सवाल है और मैंने लिखा हुआ है, मेरे को ये पहले जब हम दूसरे अध्याय में थे तब हमें डाउट हुआ था, ये सवाल मेरे को इसमें जवाब नहीं मिला। 100% आपको इसी में जवाब मिलेगा। दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका भगवत गीता में जवाब नहीं, दुनिया का ऐसा कोई सवाल नहीं। ये तो बड़े, हम लोगों के जो सवाल है ये तो बड़े छोटे स्तर के सवाल है, बड़े कॉमन से सवाल है। इसमें तो आपको ऐसे ऐसे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, ऐसे ऐसे धमाके होने वाले हैं, ऐसे ऐसे ब्लास्ट होने वाले हैं कि आप हैरान हो जाओगे, आप हैरान हो जाओगे। और मैं बार बार इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोलता हूँ ये, क्यों बोलता हूँ ये, कि ये मैंने फील किया हुआ है, मैंने खुद फील किया हुआ है। आपको ऐसा कोई सवाल ही नहीं रहेगा जिसका इसके पढ़ने के बाद जवाब नहीं। लेकिन मेरे बोलने का मतलब है एटलीस्ट ये 18 अध्याय पूरे होने तक थोड़ा सा पेशेंस बनाएं, थोड़ा सा पेशेंस बनाएं। आपको ऐसे ऐसे सवालों के जवाब इसी में मिल जाएंगे, इसी में मिल जाएंगे। और फिर जब हमने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा होगा, जब हम सारे फिजिक्स ही पढ़ेंगे ना, तो हम फिजिक्स के फॉर्मूलाज के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। अभी तक तो बहुत उथल-पुथल है, अभी तक तो बड़ा उथल पुथल है, अभी तो सब कुछ बड़ा उथल पुथल है, अभी बहुत उथल पुथल है। अभी हमारे का उथल पुथल, अभी हमारे का उथल पुथल, यहाँ अर्जुन के दिमाग में उथल पुथल बड़ा भारी चलता है। अभी 5वें अध्याय 6ठे अध्याय में जाके तो बिल्कुल ही सरेंडर कर देता है कि ये ले पकड़ अपनी कंठी है, पकड़ तेरी माला, भूखे पेट भजन नहीं गोपाला। जब अर्जुन इतना, जो गुरुकुल में पढ़ा हुआ, हम लोग तो कई तरह तरह के स्कूलों में पढ़े हुए, हमारे पास और तरह तरह का ज्ञान है, तो हम अपने ज्ञान को थोड़ा सा खाली करके यहाँ पर जो ज्ञान हम समझने की कोशिश करेंगे ना, उसके बाद हम जब डिस्कशन करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि ये 18 अध्याय पूरे हुए और हमने जोड़ी अपनी उठाई और चल पड़े। इसके बाद हम कई सत्रों में तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तब आएगा मजा। जब हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे ना, तब हमें मजा आएगा डिस्कशन करने का। ये तो बंद ही नहीं होगा, ये तो जब इसके बाद इसकी डिस्कशन जब चलेगी ना हमारी, मेरे बोलने का मतलब जब हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, फिर हम उस सब्जेक्ट के सवाल पूछेंगे, उसी सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तब आएगा हमें ज्यादा आनंद।
तो अभी टाइम ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ो करें कंटिन्यू करें, करें कंटिन्यू, कोई है तो नहीं, 5 श्लोक तो हो जाए, है ना? 5 दिन 4 ही हैं अब तो वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है कि जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। मुझे नहीं पता ये वेदों के कर्मकांड भाग में लिखा है नहीं लिखा, इसमें लिखा है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। इंग्लिश में समझ ना होता, इसका अर्थ मैं इंग्लिश में भी बता सकता हूं। यहां तक कि इस पृथ्वी के भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति के लिए कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, पता नहीं होंगे, ऐसा लिखा है इसमें, शायद होंगे। नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये वे हैं जो भौतिक जीवन के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त है। श्लोक में क्या बोला था कि अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, ज्यादा अटैच रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, क्योंकि हम भी तो वही चाहते हैं, अच्छा जन्म हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, शक्ति मिले, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने के संस्तुति करते रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इस श्लोक में भगवान ने सिर्फ इतना ही कहा है, ये आगे की एक्सप्लेनेशन है। हमारी समझ के मुताबिक, जो हमारी समझ के मुताबिक आएगा हम इसकी एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। जो जिसने ये बुक लिखी होगी उसकी समझ के मुताबिक जो समझ आया होगा उसने इसकी एक्सप्लेनेशन में डाल ली, ठीक है। हर एक की एक्सप्लेनेशन, गीता की एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से 600-700 अलग अलग टीकाएं हैं भगवत गीता की। तो जो हम गीता पढ़ रहे हैं तो जिनकी समझ में जैसा अगर आया होगा उन्होंने उसके हिसाब से लिख दिया होगा। श्लोक में जो है वो एज इट इज है, वो एज इट इज है, ठीक है। हाँ, प्रिडिक्शन में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। अगला श्लोक है हमारा, जो कि जैसे ये 40 और 41 नंबर श्लोक हैं, जो कि बड़े जबरदस्त श्लोक है और हम इसको एक लय में पढ़ जाते हैं, वैसे ये 44वां नंबर श्लोक भी है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। इसका मतलब क्या है? जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं होता। ये कौन बोल रहे हैं? ये भगवान ही बोल रहे हैं। कौन लोग? ये पिछले लोग। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक, वेदों में तो सब कुछ है, वेदों में तो ज्ञान का भंडार है, लेकिन वेदों के उस पर्टिकुलर अलंकारिक शब्दों के प्रति, अलंकार के ऊपर भी अभी डिस्कशन हुई कि अलंकारिक शब्दों का मतलब क्या है। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जिसमें स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छा जन्म, शक्ति। और आगे भगवान ने अगले श्लोक में क्या कहा कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त रहते हैं। पिछले श्लोक में बोला कि ऐसे होते हैं, वेदों के पर्टिकुलरली उस रिचुअल्स को पकड़ते हैं और उन्हीं को रिचुअल्स को आगे बढ़ाते हैं। और उनके साथ क्या होता है, ये भगवान ने अगले श्लोक में क्लियर किया कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं के प्रति मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। ये भगवान ने खुद कहा अगले श्लोक में। इन द माइंड्स ऑफ दोज हु आर टू अटैच्ड टू सेंस इंजॉयमेंट, ऐसे व्यक्ति जो सेंस इंजॉयमेंट के प्रति ज्यादा अटैच्ड रहते हैं। एंड मटेरियल ओपुलेंस का मतलब वह भौतिक ऐश्वर्य के प्रति ज्यादा अटैच्ड रहते हैं। एंड हु आर बिविल्डर्ड बाय सच थिंग्स, और जो ऐसे चीजों से डिस्टर्ब होते हैं। द रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन फॉर डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड डज नॉट टेक प्लेस। भगवान ने क्या कहा कि उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। किन लोगों के प्रति? जो भगवान ने पिछले श्लोक में बोले, जो वेदों के पर्टिकुलरली उन अलंकार शब्दों के प्रति आसक्त होते हैं और उसके प्रति उसमें डीप चले जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लोग
भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम के एग्जाम्पल उदाहरण है हमारे पास बहुत सारे उदाहरण। भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम का सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? विजय माल्या। विजय माल्या भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम, और दूसरी तरफ है राहुल भाटिया। विजय माल्या था किंगफिशर एयरलाइन कंपनी का मालिक, किंगफिशर, और राहुल भाटिया वो थे हमारे इंडिगो के चेयरमैन। एक तरफ किंगफिशर का चेयरमैन और एक तरफ इंडिगो का चेयरमैन। किंगफिशर का चेयरमैन पड़ गया भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्या, जबकि राहुल भाटिया इंडिगो का चेयरमैन, उन्होंने एक एयरक्राफ्ट खरीदा, उसके बाद हर 6 हफ्ते के बाद दूसरा एयरक्राफ्ट, तीसरा एयरक्राफ्ट, चौथा एयरक्राफ्ट। राहुल भाटिया की कंपनी पहुंच गई 600 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में, और विजय माल्या की कंपनी पहुंच गई 6000 करोड़ के लॉस में। क्यों? भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम। विजय माल्या के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो अय्याश, वो गोल्फ क्लब खरीदने में, वो मुंबई में, बेंगलोर में बड़े बड़े बार्स खरीदने में, कोई कैलेंडर खरीदने में, कोई बिकनी में कोई फोटोज डालते हैं उनके, कोई कैलेंडर, उस तरफ में पैसा इन्वेस्ट करता रहा। एयरलाइन बिजनेस से पैसा कमा रहे थे और दूसरी तरफ को इन्वेस्ट कर रहे थे। जबकि राहुल भाटिया इंडिगो के चेयरमैन अपने उसी बिजनेस में रहे। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकह, वो अपने एकह में रहे। एक श्लोक पिछले श्लोक के साथ लिंक्ड है, देखना ये श्लोक पिछले श्लोक के साथ लिंक्ड है, तब जाके हम अगले श्लोक को और पिछले श्लोक का भी अगर हम याद रखेंगे साथ साथ में। स्व अल्पमस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्। एक एयरक्राफ्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, सैकड़ों एयरक्राफ्ट कर दिए। विजय माल्या किंगफिशर, विजय माल्या की जो एक्सपेंशन थी वो एग्रेसिव एक्सपेंशन थी, एकदम हर जगह पर ऐसी ऐसी जगहों पर फ्लाइटें चला दी जहां पर फ्लाइट की जरूरत नहीं थी। लॉस में भी चली उसकी बहुत सारी फ्लाइटें, उस पर भी चलाते रहे। क्यों? क्योंकि विजय माल्या का नाम। जबकि जो राहुल भाटिया की जो थी वो मेजर्ड एक्सपेंशन थी। वो पूरी, विजय माल्या सांसद थे, उनको आसानी से लोन मिलता था, वो पैसा मतलब एकदम खर्चते चले गए। जबकि राहुल भाटिया सांसद नहीं थे, उन्हें पता था कि लोन आसानी से नहीं मिलता, तो उन्होंने धीरे 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 करके एक एयरक्राफ्ट, दूसरे एयरक्राफ्ट। आज की डेट में विजय माल्या कहां है और राहुल भाटिया कहां है? इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन कंपनी, मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी राहुल भाटिया की इंडिगो है, जबकि किंगफिशर का आज की डेट में नाम भी नहीं है। और खुद किंगफिशर के चेयरमैन आज की डेट में लंदन में कहीं भागे हुए हैं। तो ये 600 करोड़ रुपए प्रॉफिट में, और ये उसमें। इसका एक और एग्जाम्पल आता है, आध्यात्मिक एग्जाम्पल देखेंगे हम। भस्मासुर एक राक्षस था, क्या था? राक्षस था। भस्मासुर का एक एग्जाम्पल आता है कि भस्मासुर ने एक बार बहुत तपस्या की शिव जी की, बहुत तपस्या की, और तपस्या करते करते कई दिन, महीने, साल, कई सालों साल तक तपस्या की। शिव जी ने उनके वरदान प्रकट हो गए। बोले बोलो जी क्या चाहिए? बोला मुझे ऐसा वरदान दो, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो शिव जी ने बोल दिया तथास्तु। अब बोले, भस्मासुर बोले कि हो गया वरदान? बोले हो गया। मैं कैसे मानूं कि वरदान हो गया? अब बोला मैं पहले तुम्हारे सिर पर याद रख के देखूंगा तुम भस्म होते हो कि नहीं। वो शिव जी के सिर पर याद रखने के लिए दौड़े, शिव जी आगे आगे भागे, वो भस्मासुर उसके पीछे पीछे। क्या वरदान दे दिया? अब वो भस्मासुर अगर उसके सिर पे, शिव जी के सिर पे हाथ रखे तो शिव जी भस्म। तो वो शिव जी आगे आगे दौड़े, कहां दौड़े? अल्टीमेटली सबको एक ही के पास जाना है, त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वर श्री विष्णु के पास। वहां पहुंचे। बोला क्या हुआ? बोले जी ऐसे ऐसे मैंने इसको वरदान दे दिया, और मेरे पीछे। बोले कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूं। भगवान श्री विष्णु ने, मेरे को ये स्टोरी ज्यादा पता नहीं है, पर जितनी का पता उतनी सुना रहा हूं, है ना। भगवान श्री विष्णु ने क्या किया कि मोहिनी रूप बनाया, और भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम में वो भस्मासुर तो थे पूरी तरह से अटैच्ड। वो देखे मोहिनी को, देख के हो गए एकदम, वो भूल गए कि शिव जी का पीछा कर रहा था मैं। मोहिनी के रूप में देखा और बोले कि मोहिनी मुझसे शादी करो। बोले हाँ मैं विवाह तो आपसे कर लूंगी, क्योंकि भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम थे। बोले मुझसे विवाह करो। बोले हाँ मैं विवाह तो करो, लेकिन विवाह उससे करूंगी जिसको नृत्य करना आता हो। बोले मुझे तो आता नहीं। बोले सिखाओ। बोले ठीक है सीखो। तो वो नृत्य करने सिखाने लग गई, वो सारे आसन, वो सारे वो सब नृत्य करने लगी। और एक बार नृत्य ऐसा किया और ऐसे किया और खुद ही भस्म। भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम तया चेतसाम। तो ये भोग ऐश्वर्या के उदाहरण है। तो भोग ऐश्वर्या के उदाहरण विजय माल्या था, और दूसरा भोग ऐश्वर्या का उदाहरण ये थे भस्मासुर जी। तो एक और एग्जांपल हमने पिछली बार भी लिया था, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा। बिल क्लिंटन जो है अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति थे, बराक ओबामा अमेरिका के
44वें राष्ट्रपति थे। सबसे पावरफुल कंट्री पूरे दुनिया में, सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका, अमेरिका के 42वें और 44वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और बराक ओबामा। बिल क्लिंटन और बराक ओबामा के एग्जांपल में भी हमने देखा, बिल क्लिंटन कंटिन्यूअसली स्कैम्स में फंसे रहे, मोनिका लेविंस्की, पॉला जोन्स, इनके स्कैंडल्स में फंसे रहे, वेयरएज बराक ओबामा हर संडे चर्च जाते थे। बिल क्लिंटन के टाइम में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, बराक ओबामा के टाइम में क्राइम रेट बहुत कम हो गया। भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम, बिल क्लिंटन भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम में थे, और जबकि बराक ओबामा अपनी अच्छी छवि के लिए जाने जाते थे, बिल क्लिंटन अपनी फ्लैम्बॉयंस के लिए जाने जाते थे। तो ये सब एग्जांपल्स है भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम में। बिल क्लिंटन उसके बाद दोबारा कभी भी राष्ट्रपति बनके नहीं आए, वेयरएज बराक ओबामा 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। तो ये सब ऐसे ऐसे एग्जांपल्स इसमें आते हैं। तो जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। ये भगवान बता रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे रावण के बारे में बोलते हैं कि रावण बहुत अच्छा था। पीछे कुछ लोग बोलते हैं कि रावण बहुत अच्छा था, उसने सीता को हाथ नहीं लगाया, रावण की लोग पूजा करना कि रावण भी अच्छा आदमी था, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, रावण की पूजा करनी चाहिए, रावण ने इतने टाइम सीता को हाथ नहीं लगाया। ऐसा नहीं है कि रावण ने सीता को हाथ नहीं लगाया, तो क्यों नहीं हाथ नहीं लगाया? रावण भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम, भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम में रावण इतना ज्यादा डूबा हुआ था कि एक बार वो स्वर्गलोक में उसे रंभा दिखाई दी। तो भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम, रंभा को खींच लिया कि चलो मेरे साथ। तो रंभा ने बोला कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो? मैं आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ मेरा विवाह होने वाला है, आप ऐसा नहीं कीजिए मेरे साथ। आपके बड़े भाई कुबेर, रावण का बड़ा भाई था कुबेर, और कुबेर का पुत्र का नाम था नल कुबेर। तो आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ मेरा विवाह होने वाला है, तो उस नाते में आपकी पुत्र बधू लगी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन रावण भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, और बाद में रंभा ने उसे श्राप दिया कि आज के अपना कुबेर के पुत्र नल कुबेर ने उन्हें श्राप दिया कि आज के बाद अगर आपने कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो आपका सिर 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। ये कारण था रावण ने सीता को नहीं छुआ। तो भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम, ये भोग ऐश्वर्या में डूबकर, जब भोग ऐश्वर्या में इंसान इतना आगे चला, रावण की तो विनाशी भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम के कारण हुआ। तो यहां भगवान यही कह रहे हैं कि भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, ऐसे इंसान को कभी समाधि नहीं मिल सकती, ऐसा इंसान कभी समाधि में प्रवेश नहीं कर सकता। समाधि का अर्थ है स्थिर मन, और जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम, जिसकी वजह से इंसान ऐसे कामों की तरफ अटैच हो जाता है जिससे कि वो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकाह में नहीं अटैच हो पाता, और पीछे स्व अल्पमस्य धर्मस्य, थोड़ा थोड़ा भी प्रयास वो नहीं कर पाता। अगला श्लोक है इसके बाद, इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मुगल सम्राट अकबर, मुगल और मौर्य डायनेस्टी में दोनों में फर्क है। मुगल के जो शासक थे अशोक, जब उन्होंने बैटल ऑफ पानीपत जीती तो वो जो सिर काटे और उन सिरों की मीनार खड़ी कर दी, इतने सिर काटे कि उन सिरों की मीनार बना दी और उसको सेलिब्रेट किया, भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम। जबकि मौर्य के जो ग्रैंडसन सम्राट अशोक ने जब बैटल ऑफ कलिंगा जीती, उसमें जो लोग मारे गए, उसे इतना पछतावा हुआ कि अशोका ने उसके बाद बौद्ध धर्म ज्वाइन किया, इतना पछताए हुए उसके बाद राजपाट छोड़ दिया और बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे लोगों के एग्जाम्पल इसमें इंद्र का भी एक एग्जाम्पल आता है, भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम। इंद्रदेव एक समय भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम स्वर्गलोक से के भोग ऐश्वर्या से में अटैच थे, धरती पर आए, बट घूमते घूमते धरती पर आए तो देखा रही ये सुंदर स्त्री नजर आई, ये कौन है? भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम। इंद्र के बारे में बोला जाता है कि इंद्रदेव भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम में ज्यादा अटैच रहते हैं। तो ये सुंदर स्त्री, तो बोले ये कौन है? बोले ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या इतनी सुंदर थी कि उनको देख के वो डिस्टर्ब हो गए और देखा कि कैसे इसके साथ में अटैच कैसे हो सकता हूं। तो बोला कि अब इसके साथ अटैच होने के लिए वो पूरा रेकी किया। गौतम ऋषि क्या करते हैं कि सुबह सुबह स्नान करने के लिए, नित्य कर्म करने के लिए नदी पे जाते हैं। तो जैसे वो नित्य कर्म करने के लिए नदी पे गए तो इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का
वेश धारण किया और वेश धारण करने के लिए अहिल्या के साथ दुष्कर्म किया। गौतम ऋषि को जैसे ही पता लगा, उसे आभास हो गया कि ऐसा कुछ हुआ वहां पे, वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि इंद्रदेव को अपनी पत्नी के साथ देखा, तो उन्होंने उसे इंद्र को श्राप दिया और अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया और उनको पत्थर का बना दिया। वो बाद में भगवान राम ने आके उन्हें छुआ और बाद में उसे वो हुआ था, वो त्रेता युग की बात है, वो बाद की बात है। लेकिन ऐसे टाइम में ऐसा तो भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम में इंद्रदेव और अंबानी ये विजय माल्या और ये सब चीजें हुई है। तो भोग ऐश्वर्या प्रसक्ता नाम में पढ़ता है इंसान, कब पढ़ता है, क्यों पढ़ता है और ऐसा उसके साथ क्या होता है, यहां भगवान ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने ये एग्जाम्पल नहीं दिए, ये हमने अपनी बुद्धि के मुताबिक कहीं से निकाल के ये एग्जाम्पल निकाले। भगवान ने ये एग्जाम्पल नहीं दिए। भगवान ने सिर्फ इतना ही बोला है कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं और ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं होता। अगले श्लोक में है, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। इसको थोड़ा सा, इन द वेदास डील मेनली विद द सब्जेक्ट ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। प्रकृति के थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर मतलब प्रकृति के तीनों गुण मतलब सत, रज और तम, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे अर्जुन, becomes transcendental to these three modes, be free from all dualities, स्वस्थ द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यहां भगवान ने पीछे कहा है कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, इन सब चिंताओं से दूर हो जाओ। स्वस्थ द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं, वो लाभ हानि, अर्जुन पीछे पहले अध्याय में बोल रहा था कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, अगर मैं युद्ध लड़ूंगा जीत जाऊंगा तो मुझे क्या लाभ होगा। तो ये बोल रहे स्वस्थ द्वैतों, और द्वैतों मींस ड्युअलिटी, क्या बोलते हैं इसको, द्वैती पढ़ते हैं, द्वैती है ना। द्वैतों becomes transcendental to these three modes, be free from all dualities and from all anxieties, सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। इसके थोड़े से एक्सप्लेनेशन में अगर हम जाएंगे तो सारी बहुत सत्तो, रजो और तमोगुण का जो एग्जाम्पल है ये इसके हमारे 14th अध्याय में आएगा। जो 14th अध्याय है, 14th अध्याय में सत्य, रज और तमोगुण के बारे में बड़ी डिटेल चर्चा होगी। इस अध्याय का नाम है प्रकृति के तीन गुण। सतो, रजो और तमोगुण के बारे में एक बार हल्का हल्का मैं 3 श्लोकों को पढ़ लेता हूं जो 14th अध्याय में आएंगे। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। यहां क्या बोलते हैं, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं और उन 3 गुणों के बारे में भगवान आगे बताएंगे 14वें अध्याय में। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। यानी कि जब इंसान, शाश्वत जीव जब इस प्रकृति के संसर्ग में आता है, जब वो जन्म लेता है तो इन तीनों गुणों से बंध जाता है। इटर्नल लिविंग एंटाइटी, शाश्वत जीव इटर्नल लिविंग एंटाइटी, इन तीनों गुणों से बंध जाता है। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। यहां पर सतोगुण को सबसे, रजोगुण और तमोगुण, तो यहां सतोगुण को सबसे उच्च गुण माना गया, ऊपर माना गया है। और हमारी इंसान की कोशिश यही रहती है कि हम सतोगुण में एंटर हो, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठ जाओ। यहां पर कोशिश रहेगी इंसान की कि सतोगुणी बनो, सतोगुणी बनो। भगवान बोल रहे हैं कि सतोगुणी भी मत बनो, इससे भी ऊपर उठ जाओ। क्या बोलते हैं, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। कौन सा, सतोगुण। सतोगुण मनुष्य को प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त कर देता है सतोगुण। जो लोग इस गुण में स्थित हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण क्या होता है, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, डिजायर्स।
मतलब बहुत सारी डिजायर्स जब इंसान में आती है तो वो तब रजोगुण की उत्पत्ति होती है, और जब रजोगुण की उत्पत्ति होती है तो बहुत सारी डिजायर्स इंसान को आती है, और इसी के कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। और तीसरे गुण के बारे में बताया भगवान ने 14वें अध्याय में, हे भरत पुत्र तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। जो तमोगुण है वो समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण का प्रतिफल पागलपन, जब तमोगुणी इंसान होता है वो पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है। तमोगुणी इंसान के बारे में आगे इतनी डिटेल चर्चा है कि हम लोग इतना रिकंसाइल करेंगे अपने आप को, इतना रिकंसाइल करेंगे। आगे भगवान ने खाने के बारे में भी बताया है कि अगर हम ये खाना पसंद करते हैं तो हम क्या हैं, यदि हम ये वाला खाना पसंद करते हैं तो हम क्या हैं, यदि हम तामसिक भोज करते हैं, नॉन वेज खाते हैं तो हम क्या हैं, यदि हम ज्यादा मिर्च मसाला खाते हैं, एक एक चीज के बारे में इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन 16वें, 17वें, 18वें अध्याय में आएगी कि आप हैरान हो जाओगे। कभी आप लोगों ने सुना भी, सोचा भी नहीं होगा कि भगवत गीता में भगवान ने इतना, फिर आप अपनी भगवत गीता में जब श्लोकों को देखोगे तो एक्चुअल में श्लोकों में वो मिलेगा आपको। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में इतना कुछ आता है। सारे इसको बंद करें या थोड़ा चलाऊं है? इतना ही तो है। हाँ कर देना इसको। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित, इसका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत के बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से ऊपर उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। वेदों में वो वर्णन है जिससे इंसान इंद्रिय तृप्ति से उठ के आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके, जबकि भगवान बोलते हैं कि आध्यात्मिक धरातल तक भी तुम्हें नहीं पहुंचना है। या भगवान पूरी गीता में यही बताएंगे। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से ऊपर उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। ये क्या है जो आप लोग पूछ रहे हो? ये जो पंडित जी के सवाल हैं, रुपेश के सवाल है और किसी के सवाल है, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ भगवान बोलते हैं कि इसकी शुरुआत ब्रह्म जिज्ञासा से होती है। हर चीज की शुरुआत प्रश्नों से ही तो हुई है। हर चीज की शुरुआत प्रश्नों से ही तो हुई। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में क्या किया, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, भगवत गीता की शुरुआत होगी वहां से। भागवत की शुरुआत कहां से होती है? भागवत की शुरुआत कहां से होती है? भागवत की शुरुआत भी प्रश्न से ही हुई। भागवत की शुरुआत प्रश्न से हुई जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? क्या सवाल था वो जिसके ऊपर हमें 7-7 दिन की, 8 दिन की, 9 दिन की, कितने दिन की होती है? 7 दिन की। 7 दिन तक की भागवत सुनते हैं। वो सवाल क्या था? क्या सवाल था? यहां इसमें है कि वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। वो प्रश्न क्या है? भगवत गीता की शुरुआत तो पता है कि कहां से हुई। कहां से हुई कि धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में एकत्रित होने के बाद क्या किया। भागवत की शुरुआत कहां से हुई? भागवत जी में परीक्षित जी को जब रस दिया तो वो दोष लगना था कि उन्होंने ये सोचा कि 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी। हाँ, लेकिन इस मृत्यु को कैसे पार किया जाए, इसके तत्वों को कैसे जाना जाए? प्रश्न, वो प्रश्न था। वो प्रश्न था। तो वो क्या प्रश्न था? वो प्रश्न क्या था? वो तो है उसके मन में सवाल आया। उसके मन में ये आया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो अब मेरे को परम तत्व को जानना है या इसके मेरे को क्या करना है वो तो। लेकिन उसने प्रश्न क्या किया? उसने परीक्षित महाराज से प्रश्न क्या किया? उसने प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु 7 दिन ही जिसके बाद से वो क्या करे? वो क्या करे? इन 7 दिनों में क्या करे? वो इन 7 दिनों में हमारे तो हम पता नहीं है कि फिर भी हम चले हैं। लेकिन अगर हमारे डॉक्टर बोलते इसकी 7 दिन के बाद मृत्यु है तो 7 दिन पहले मर जाएंगे। लेकिन वो उसका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था? वो भागवत में जो क्वेश्चन लिखा हुआ उस भागवत के क्वेश्चन में से मैं निकाल के लाया हूं। आप महान भक्तों तथा भक्तों के गुरु हैं। कौन बोल रहा है? महाराज परीक्षित बोल रहे हैं सुखदेव स्वामी को। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे मनुष्यों के लिए और विशेषतः मरणासन मनुष्य के लिए
पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूं। ये सवाल था। क्या सवाल था? सवाल था ना जी कि भाई उस आत्म तत्व को मैं कैसे जानूं? कैसे जानूं? हाँ, यही तो ये सवाल था। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं। किसको बोला? परीक्षित को बोला। वो ये हुआ कि क्या बोला कि मैं अपने आप को अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आगे दंडवत अपने आप को शिष्य स्वीकार किया। यहां पर महाराज परीक्षित ने सुखदेव के सामने अपने आप को शिष्य स्वीकार किया और पूछा कि आप बोला कि आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे समस्त मनुष्यों के लिए और विशेषतया उस के जो मरणासन मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूं। अब था सवाल, अब आएगा सवाल। क्या सवाल था? कृपया मुझे बताएं। क्या बोला? शिष्यस्सी क्या बोलते हैं वो? हाँ, तो अब मुझे बताएं। जैसे अर्जुन ने पूछा था कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है, मुझे बताएं। तो परीक्षित महाराज ने क्या पूछा था? ये था वो सवाल, कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए। ये था सवाल कि मनुष्य के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए। क्या मतलब हुआ? श्रवण, कि इंसान को किसका श्रवण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए और किसका स्मरण करना चाहिए और किसकी आराधना करनी चाहिए का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। यह भी उसके सवाल का ही पार्ट था। इस सवाल को लेके, इस सवाल के जवाब में भागवत हुई, जिस भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक है। कितने स्कंद हैं? 12। और कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। इस छोटे से सवाल को के बाद भागवत की शुरुआत हुई थी। तो ये था वो सवाल। तो जैसे भगवत गीता की शुरुआत हुई थी, यहां बोलते हैं कि कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे और जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। तो किसी ने प्रश्न पूछा तभी जाके उनको वो जवाब मिले। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख तथा शीत गर्मी जैसे द्वैत भावों को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। एक आखिरी श्लोक है जो हमने आज पूरा करना है, 46वां श्लोक। बस ये आखिरी था। तो अच्छा, हमने 45 तक ही किया था, संस्कृत में भी यहीं तक किया था ना। तो इसको आज हम बंद रखते